हेलो एवरीवन, आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज इस वीडियो में आरपीसी द्वारा विभिन्न एग्जाम में पूछे गए पॉलीमर से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस है उनकी डिटेल में चर्चा करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है जूनियर केमिस्ट 2011 का। क्या क्वेश्चन है कि पॉलीथीन जो होता है, पॉलीथीन किस प्रकार का अपने पास में पॉलीमर होता है? तो पॉलीथीन एक प्रकार का थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर होता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। जो पॉलीमर होते हैं अपने को पॉलीमर को विभिन्न प्रकार से जो है वो डिवाइड किया जाता है अलग अलग स्रोत के आधार पर। तो फर्स्ट इसका जो डिवाइडेशन होता है वो होता है सोर्सेज के आधार पर। सोर्सेज के आधार पर सोर्सेज के आधार पर जो पॉलीमर होते हैं उनको उनको मुख्य रूप से तो दो में डिवाइड करते हैं और वैसे इनको तीन में डिवाइड किया जाता है। एक होता है अपने पास में प्राकृतिक बहुलक, नेचुरल बहुलक। एक होता है अपने पास में संश्लेषित, सिंथेटिक। और एक अपने पास में होता है अर्ध संश्लेषित। अर्ध संश्लेषित अर्ध संश्लेषित मतलब सेमी सिंथेटिक। प्राकृतिक बहुलक कौन से होते हैं? प्राकृतिक जो अपने पास में जो नेचुरल रबड़ होता है या जो प्राकृतिक रबड़ होता है, प्राकृतिक रबड़ हो गया। इसके अलावा जितने भी जो प्राकृतिक जो चीज़ों से अपने को प्राप्त होते हैं, जैसे कि प्रोटीन है, प्रोटीन भी बहुलक होते हैं। इसके अलावा अपने पास में एमिनो एसिड है, वो भी क्या होता है? एमिनो एसिड जो होता है वो प्रोटीन की एक इकाई होती है। इसके अलावा न्यूक्लिक अम्ल है, ये भी कैसे होते हैं? बहुलक होते हैं न्यूक्लिक अम्ल, जिसके अंदर डीएनए आरएनए आता है। इसके अलावा क्या पढ़ते हैं अपन? पॉलीसेकेराइड्स, पॉलीसेकेराइड जिनके अंदर स्टार्च पढ़ते हैं, सेलुलोज पढ़ते हैं। इसके अलावा क्या पढ़ते हैं? ग्लाइकोजन पढ़ते हैं। तो ये क्या होते हैं? सारे प्राकृतिक बहुलक होते हैं। इसके अलावा सेलोफोन जो होता है वो भी क्या होता है? प्राकृतिक बहुलक होता है। संश्लिष्ट या जो अपने पास में सिंथेटिक पॉलीमर्स होते हैं वो मनुष्य के द्वारा जो संश्लिष्ट किए जाते हैं। और मोस्टली ज़्यादातर जो पॉलीमर्स यूज में लिए जाते हैं वो क्या होते हैं? संश्लिष्ट होते हैं। जैसे कि अपने पास में पॉलीएथिलीन हो गया पीई, पॉलीस्टाइरीन हो गया पीएस, पॉलीप्रोपिलीन हो गया पीपी, पॉलीवाइनिल क्लोराइड पीवीसी। इसके अलावा नाइलॉन 6, नाइलॉन 6, नाइलॉन 66, नाइलॉन 66। इसके अलावा पॉलिएस्टर, ये सारे क्या होते हैं? संश्लिष्ट होते हैं। अर्ध संश्लिष्ट कौन से होते हैं? जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं लेकिन उनके अंदर जो है वो कुछ कमी होती है, जिसको सुधार करके उनको संश्लिष्ट रूप से उनके अंदर सुधार करके उनको फिर जो है वो यूजफुल बनाया जाता है। तो इस प्रकार का कहलाता है अर्ध संश्लिष्ट। इसके अंदर एग्जाम्पल आते हैं सेलुलोज, सेलुलोज नाइट्रेट। सेलुलोज जो नाइट्रेट होता है इसको बोलते हैं अपने पास में गन कॉटन, गन कॉटन जिसका यूज किया जाता है। और ये अपने पास में जो है वो रॉकेट में इसका यूज करते हैं। और एक अपन काम में लेते हैं सेलुलोज एसीटेट। तो सेलुलोज एसीटेट और सेलुलोज जो नाइट्रेट होते हैं वो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, लेकिन इनको संश्लिष्ट इनके अंदर कुछ सुधार करके इनको फिर क्या किया जाता है? संश्लिष्ट किया जाता है। इस प्रकार के जो पॉलीमर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। तो सोर्सेज के आधार पर जो पॉलीमर्स होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। दूसरा जो अपने पास में आधार है वो कौन सा आधार है? इनकी अपन कह सकते हैं कि इनकी स्ट्रक्चर के आधार पर, संरचना के आधार पर पॉलीमर को जो है वो अलग अलग प्रकार से डिवाइड करते हैं। तो संरचना के आधार पर ये मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है अपने पास में लीनियर रेखीय, एक अपने पास में होता है शाखित ब्रांच्ड, शाखित। और एक अपने पास में होता है तिर्यक बंध युक्त, तिर्यक क्रॉस बंध युक्त, थ्री डायमेंशनल क्रॉस लिंकेज बंध युक्त। तो इस प्रकार ये जो है वो संरचना के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। लीनियर जो पॉलीमर्स होते हैं उनकी स्ट्रक्चर लीनियर होती है। इनके ये जो लीनियर पॉलीमर्स होते हैं ये मजबूत पॉलीमर होते हैं। इनके जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाई होते हैं। इसके अलावा इनकी डेंसिटी भी क्या होती है? हाई होती है। तो इसके अंदर कौन कौन सा आता है? एक तो अपने पास हाई डेंसिटी जो पॉलीथीन होती है वो इसके अंदर आती है। एक नाइलॉन हो गया। इसके अलावा जो पॉलीएस्टर होते हैं, पॉलीएस्टर जैसे कि अपन पढ़ते हैं टेरिलीन या डेक्रोन पॉलीएस्टर, ये किसके एग्जाम्पल होते हैं? लीनियर पॉलीमर के एग्जाम्पल होते हैं। शाखित जो पॉलीमर है, ब्रांच जो पॉलीमर है, ब्रांच पॉलीमर कौन कौन से होते हैं? जो अपने पास में प्राकृतिक रूप से अपने को प्राप्त होता है ग्लाइकोजन, जो एक प्रकार का पॉलीमर है, पॉलीसेकेराइड होती है ग्लाइकोजन। इसके अलावा एमाइलोपेक्टिन, एमाइलोपेक्टिन जो क्या होता है?
स्टार्च का अंश होता है इमाइलोपेक्टिन। इसके अलावा अपने पास में जो लो अपने पास में डेंसिटी पॉलीथीन होती है, लो डेंसिटी पॉलीथीन, ये किसके एग्जाम्पल होते हैं? साकित के एग्जाम्पल होते हैं। इनके जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं और इनकी जो सामर्थ्य होती है, इनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो लीनियर से क्या होती है? कम होती है। एक अपने पास में होते हैं 3 डायमेंशनल क्रॉस लिंकेज युक्त होते हैं, जो ये क्या कर लेते हैं? त्रिक बंध का निर्माण कर लेते हैं। इसके अंदर कौन कौन आते हैं अपने पास में? एक तो आता है बेकेलाइट, सबसे जो है वो फेमस बेकेलाइट। इसके अलावा इसके अंदर एक आता है अपने पास में यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, यूरिया फॉर्मएल्डिहाइड रेजिन रेजिन। इसके अलावा एक आता है मेलानिन रेजिन। तो ये आता है अपने पास में संरचना के आधार पर 3 प्रकार के होंगे। कौन कौन से? रेखीय, साकित और तिर्यक बंधी युक्त पॉलीमर। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इसके अलावा तीसरा जो प्रकार होता है इनका, तीसरा कौन सा प्रकार होता है? तीसरा इनका होता है मेथड के आधार पर, या इनके जो सिंथेसिस मेथड होते हैं, इनके जो संश्लेषण के जो मेथड होते हैं, अपन कह सकते हैं इनके संश्लेषण विधि के आधार पर पॉलीमर जो बनाए जाते हैं वो किस विधि से बनाए जाते हैं? तो संश्लेषण विधि के आधार पर ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं अपने पास में संश्लेषण के आधार पर कितने प्रकार के हो जाएंगे? ये 2 प्रकार के हो जाएंगे। एक हो जाएगा योगात्मक एडिशन, एक एडिशन मेथड हो गया वो योगात्मक, और एक अपने पास में हो गया संघनन मेथड, संघनन बहुलीकरण। तो ये 2 संश्लेषण के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एडिशन जो होता है, एडिशन जो बहुलक होते हैं वो इस प्रकार के बहुलक होते हैं, जो एकलक बहुलकों के क्या होते हैं? गुणांक होते हैं, और इनके जो अणुभार होते हैं वो एकलक बहुलकों के क्या होते हैं? सरल गुणांक होते हैं। तो इसके अंदर अपने पास में आता है जैसे पॉलीथीन हो गया, पॉलीस्टाइरीन हो गया, इसके अलावा अपने पास में पॉलीप्रोपिलीन हो गया, पीवीसी हो गया, पॉलीवाइनिल क्लोराइड हो गया आदि। संघनन जो अपने पास में बहुलीकरण होता है, इसके अंदर जो बहुलक बनते हैं उनके अंदर क्या होता है? कोई ना कोई एक छोटा जो अणु होता है वो बाहर निकलता है, जैसे कि जल का अणु हो गया, अमोनिया अणु हो गया, या CO2 अणु हो गया, या HCl अणु हो गया, या एल्कोहल अणु हो गया। इस प्रकार का कोई अणु बाहर निकलता है, इसको बोलते हैं संघनन बहुलीकरण। तो संघनन जो बहुलीकरण होता है, कंडेंसेशन जो पॉलीमराइजेशन होता है, इसके अंदर एग्जाम्पल क्या पढ़ते हैं अपन पास में? एक तो नाइलॉन पढ़ते हैं, नाइलॉन 6 हो गया, नाइलॉन 6 दोनों इसके अंदर आएंगे। एक आएगा पॉलीएस्टर, अपन कह सकते हैं पॉलीएमाइड और पॉलीएस्टर, ये दोनों जो होते हैं किसके एग्जाम्पल होते हैं? संघनन बहुलीकरण के एग्जाम्पल होते हैं। फोर्थ जो है वो फोर्थ कौन सा टाइप किसके आधार पर हो जाएगा? फोर्थ आधार पे हो जाएगा अपने पास में चेन ग्रोथ के आधार पर, चेन ग्रोथ के आधार पर, चेन ग्रोथ या श्रृंखला वृद्धि के आधार पर। तो चेन ग्रोथ के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है चेन ग्रोथ श्रृंखला वृद्धि, तो होता है श्रृंखला वृद्धि जिसमें केवल श्रृंखला ही बढ़ती रहती है, और दूसरे होते हैं पद वृद्धि, स्टेप ग्रोथ। तो चेन ग्रोथ के आधार पर पॉलीमर्स होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं चेन ग्रोथ और एक होते हैं अपने पास में स्टेप ग्रोथ। चेन ग्रोथ के अंदर जो है मोस्टली जो योगात्मक जो एडिशन अपने पास में संश्लेषण होता है वो इसके अंदर आता है, और जो स्टेप वाला होता है इसके अंदर मुख्य रूप से संघनन वाले आते हैं। संघनन बहुलीकरण से जो बनने वाले होते हैं वो किसके अंदर आते हैं? स्टेप ग्रोथ में आते हैं। और जो अपने पास में योगात्मक या एडिशन से बनेंगे वो किसके अंदर आते हैं? वो इसके अंदर आते हैं चेन ग्रोथ के अंदर आते हैं। तो इस प्रकार चेन ग्रोथ के आधार पर पॉलीमर 2 प्रकार के होते हैं। और फिफ्थ जो इनका प्रकार है वो फिफ्थ प्रकार कौन सा है इनका? अंतरा आणविक आकर्षण बलों के आधार पर, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के आधार पर, या अपन कह सकते हैं मोलिकुलर फोर्सेस के आधार पर, मोलिकुलर फोर्सेस के आधार पर, मोलिकुलर फोर्सेस के आधार पर ये 4 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है अपने पास में थर्मोप्लास्टिक, एक होता है थर्मोसेटिंग, और दूसरे कौन से हो जाएंगे अपने पास में? एक तो हो जाएगा, कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो हो जाएगा थर्मोप्लास्टिक, एक हो जाएगा थर्मोसेटिंग, एक हो जाएगा अपने पास में प्लास्टोसाइजर,
इलास्टोमर्स इलास्टोमर्स और एक अपने पास में हो जाएगा रेसे, या जिसको क्या बोलते हैं अपने पास में फाइब्रस फाइबर, या इनको क्या हो जाएंगे ये फाइबर। इस प्रकार अपने पास में ये जो होता है पॉलीमर के प्रकार, तो पॉलीमर को मुख्य रूप से 5 आधार पर डिवाइड किया जाता है। एक तो सोर्सेज के आधार पर कि कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं, तो प्राकृतिक रूप से प्राप्त हो रहे हैं तो उनको प्राकृतिक कहते हैं। यदि संश्लेषित किए जाते हैं तो उनको बोलते हैं सिंथेटिक, और अगर प्राकृतिक से प्राप्त करके फिर उनके अंदर सुधार किया जाता है तो उनको क्या बोलते हैं, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। फिर संरचना के आधार पर, स्ट्रक्चर के आधार पर 3 टाइप के होते हैं। अगर लीनियर स्ट्रक्चर है तो उसको बोलते हैं लीनियर, और ब्रांच स्ट्रक्चर वाले होते हैं इनको ब्रांच कहते हैं। और अगर उनके अंदर 3 डायमेंशनल क्रॉस लिंकेज होती है तो उनको बोलते हैं तिर्यक क्रॉस बंध युक्त पॉलीमर। और तीसरा टाइप कौन सा हो गया, इनकी संश्लेषण विधियों के आधार पर। तो पॉलीमर को मुख्य रूप से 2 प्रकार से बनाया जा सकता है, या तो एडिशन विधि द्वारा मेथड द्वारा, या उनको कंडेंसेशन मेथड द्वारा बनाया जा सकता है। तो योगात्मक या जो एडिशन होता है उसके अंदर कौन कौन से अपने पास में एग्जाम्पल आते हैं, ये पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन, ये एग्जाम्पल किस में आते हैं, एडिशन में आते हैं। और कंडेंसेशन में क्या होता है, एक कोई ना कोई छोटा अणु बाहर निकलता है और फिर जो पॉलीमर का निर्माण होता है, तो इसके अंदर मुख्य रूप से आते हैं पॉलीएमाइड और पॉलीएस्टर। पॉलीएमाइड का मतलब है नाइलॉन। और फोर्थ टाइप कौन सा हो गया, चेन ग्रोथ के आधार पर। तो चेन ग्रोथ के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है चेन ग्रोथ पॉलीमर श्रृंखलाबद्धी। तो योगात्मक जो अपने पास में एडिशन पॉलीमराइजेशन है, वो वाली जो बहुलक होते हैं वो किस में आते हैं, चेन ग्रोथ में आते हैं। और दूसरा टाइप कौन सा हो गया, स्टेप ग्रोथ। स्टेप ग्रोथ के अंदर कौन से आते हैं, संघनन। जो कंडेंसेशन मेथड वाले जो पॉलीमर्स होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, वो स्टेप ग्रोथ में पॉलीमर होते हैं। मोलिकुलर फोर्सेस के आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग, इलास्टोमर्स और एक होते हैं फाइबर्स। जो थर्मोप्लास्टिक होते हैं इनके अंदर जो बॉन्ड होते हैं वो दुर्बल बॉन्ड होते हैं, और ये क्या होता है, इनमें लचक पाई जाती है, ये लचीलेपन होते हैं और इनको आसानी से जो है वो खींचा जा सकता है। और जब इनको गर्म किया जाता है तो गर्म करके इनको किसी भी ढांचे में डाला जा सकता है। लेकिन जो थर्मोसेटिंग होते हैं, थर्मोसेटिंग को एक बार गर्म करके अगर किसी संरचना में डाल दिया, फिर इनको दोबारा जो है वो अन्य संरचना में नहीं डाला जा सकता। तो ये जो पॉलीमर्स होते हैं, ये क्या थर्मो जो सेटिंग पॉलीमर होते हैं, जब इनको गर्म करते हैं तो ये क्या हो जाता है, दृढ़ हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं, दृढ़ और कठोर हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं। फिर इनको जो है वो बार बार इनकी संरचना को चेंज नहीं किया जा सकता। जबकि थर्मोप्लास्टिक को बार बार चेंज किया जा सकता है और इनको वापस जो है वो पूर्व अवस्था में भी लाया जा सकता है। और थर्मोप्लास्टिक को जो है वो दोबारा जो है वो यूज किया जा सकता है, लेकिन थर्मोसेटिंग को दोबारा यूज नहीं किया जा सकता। तो पॉलीथीन जो होती है वो किसका एग्जाम्पल होती है, थर्मोप्लास्टिक का एग्जाम्पल होती है। तो थर्मोप्लास्टिक के अंदर पॉलीथीन हो गया, पॉलीथीन के अलावा पॉलीस्टाइरीन हो गया, पॉलीप्रोपिलीन हो गया, पॉलीवाइनिल क्लोराइड हो गया, ये किसके अंदर आते हैं, थर्मोप्लास्टिक में आते हैं। और थर्मोसेटिंग में कौन कौन आएंगे, बेकेलाइट आएंगे, एक तो बेकेलाइट, इसके अलावा एक आता है अपने पास में यूरिया और इसका फार्मेल्डिहाइड का रेजिन, और एक आता है मेलामाइनी रेजिन, ये किसके में आता है, बेकेलाइट में आता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। श्रृंखलावर्ती बहुलक कौन सा है, तो चेन ग्रोथ पॉलीमर कौन सा होगा, चेन ग्रोथ पॉलीमर वो होंगे जिनके अंदर कौन सी मेथड होगी, कंडेंसेशन मेथड होगी चेन ग्रोथ के अंदर, सॉरी चेन ग्रोथ के अंदर कौन सी मेथड होगी, एडिशन मेथड होगी। तो एडिशन मेथड किस किस के अंदर पॉसिबल है, टेफ्लॉन के अंदर। जबकि जो नाइलॉन 66 है, टेरेलिन है और बेकेलाइट है, इनके अंदर कौन सी मेथड होती है, इन सभी के अंदर होती है कंडेंसेशन मेथड। कंडेंसेशन मेथड मतलब संघनन मेथड होता है इनके अंदर। और ये किस प्रकार के होते हैं, ये पदवर्धी होते हैं, स्टेप ग्रोथ होते हैं। जबकि जो टेफ्लॉन होता है, टेफ्लॉन के अंदर जो मेथड होता है वो कौन सा होता है, एडिशन मेथड होता है। और ये किस प्रकार का होता है अपने पास में, ये एक प्रकार का चेन ग्रोथ में जो है वो पॉलीमर होता है। टेफ्लॉन क्या होता है, टेफ्लॉन अपने पास में होता है कि टेट्राफ्लोरो टेट्राफ्लोरोएथीन जो होता है, इसका जो बहुलक होता है उसी को क्या बोलते हैं, अपने पास में टेफ्लॉन कहा जाता है। इस प्रकार ये क्या कहलाता है, टेफ्लॉन कहलाता है। टेफ्लॉन का क्या नाम होता है,
टेट्राफ्लोरो, ये एक पूर्ण रूप से फ्लोराइड युक्त होता है, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथीन। तो ये जो है वो इसकी मोनोमर इकाई कौन सी होती है, टेट्राफ्लोरोएथीन होती है। तो ये इसी के इसी के योगात्मक से किसका निर्माण होता है, टेफ्लॉन का निर्माण होता है। तो ये एक प्रकार का योगात्मक बहुलीकरण से बनता है, और एक प्रकार का किस प्रकार का होता है, ये चेन ग्रोथ पॉलीमर होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सिंथेटिक पॉलीमर कौन सा नहीं है, तो सिंथेटिक पॉलीमर है इनमें से कौन सा नहीं है, सेफ्लॉन जो होता है, सेफ्लॉन हो गया, प्रोटीन हो गया, प्राकृतिक रबड़ हो गया, इसके अलावा ग्लाइकोजन हो गया। ये सारे क्या होते हैं अपने पास में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। तो ये कैसे होते हैं, स्टार्च है, स्टार्च, सेलुलोज, ये सारे क्या होते हैं अपने पास में प्राकृतिक रूप से अपने को प्राप्त होते हैं, इसलिए कैसे होते हैं अपने पास में नेचुरल पॉलीमर होते हैं, ना कि सिंथेटिक पॉलीमर होते हैं। जबकि बाकी जो पॉलीमर्स है जैसे पॉलीएथिलीन है, पॉलीवाइनिल क्लोराइड है, नाइलॉन है, ये सारे क्या होते हैं, सिंथेटिक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। एक्रेलिक रेजिन क्या होता है, तो एक्रेलिक जो रेजिन होता है वो कलरलेस और ट्रांसपेरेंट रेजिन होता है एक प्रकार का, और जो एक्रेलिक अम्ल होता है उसका ये रेजिन होता है। एक्रेलिक अम्ल का रेजिन होता है उसी को बोलते हैं एक्रेलिक रेजिन, जो एक प्रकार का कलरलेस और ट्रांसपेरेंट होता है, और एक प्रकार का ये थर्मोप्लास्टिक होता है। वैसे थर्मोप्लास्टिक और थर्मोस्टेटिक दोनों हो सकता है, लेकिन मोस्टली ये थर्मोप्लास्टिक होता है, एक्रेलिक अम्ल का रेजिन होता है। अपने कुछ पॉलीमर दिए हुए, इनमें से कौन सा करेक्ट जो है वो रिप्रेजेंटेड नहीं है, तो टेफ्लॉन क्या होता है, टेट्रा फ्लोरोएथीन का पॉलीमर होता है। तो ये तो बिल्कुल सही है, टेट्रा फ्लोरो है, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ये जो मोनोमर यूनिट है वो क्या होगी, टेट्रा फ्लोरोएथीन। तो इससे ये प्राप्त होगा, बिल्कुल सही है। नियोप्रीन क्या होती है, नियोप्रीन जो है वो बहुलक किसका होती है, नियोप्रीन होती है क्लोरोप्रीन का बहुलक, क्लोरोप्रीन का बहुलक होती है। और क्लोरोपिरीन किसको कहते हैं, क्लोरोपिरीन कहते हैं अपने पास में 2 क्लोरो 1,3-ब्यूटाडाइईन, 1,3-ब्यूटाडाइईन। तो मतलब इसमें कितने कार्बन आएंगे, 4 कार्बन आएंगे। यहाँ पे अपने पास में कार्बन कितना आएंगे, 4 कार्बन आएंगे। 2 पोजीशन पर क्या लगा हुआ है, क्लोरीन लगा हुआ है। तो इसको अपने पास में क्या बोलते हैं, क्लोरोपिरीन बोला जाता है, या इसको बोलते हैं 2 क्लोरो 1,3-ब्यूटाडाइन। और इसका पॉलीमर जो होता है उसको अपन क्या बोल देंगे, इसके पॉलीमर को बोल देंगे नियोप्रीन कहेंगे इसको। तो इसके अंदर 4 कार्बन होने चाहिए, जबकि यहाँ कितने कार्बन दिए, 5 दिए। तो ये इसका गलत मैच कर रखा है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। नियोप्रीन जो होता है वो क्लोरोप्रीन का क्या होता है, बहुलक होता है। क्लोरोप्रीन क्या होती है, 2 क्लोरो 1,3-ब्यूटाडाइईन, 1,3-ब्यूटाडाइईन जो होती है उसका नियोप्रीन क्या होती है, बहुलक होती है, जिसमें कितने कार्बन होंगे, 4 कार्बन होंगे। टेरिलीन जो होता है, टेरिलीन किसका बहुलक होती है, तो टेरिलीन के अंदर एक तो होता है एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल क्या हो जाएगा, CH2 एथिलीन ग्लाइकोल होगा एक तो। और एक इसके अंदर क्या होता है, टरथेलिक एसिड, टरथेलिक अम्ल। टरथेलिक अम्ल क्या होता है अपने पास में, ये बेंजीन रिंग है, और इसके 2 पैरा पोजीशन पर अपने पास में क्या लगा हुआ है, एसिड ग्रुप लगे हुए हैं। तो जो टेरिलीन होता है वो अपने पास में इधर अपने पास एसिड ग्रुप का, तो अपने पास में क्या जाएगा, OH जाएगा। और जो एथिलीन ग्लाइकोल है इसका क्या निकलेगा, H निकलेगा। और यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो एस्टर बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है यहाँ पे, एस्टर। इसको इसलिए टेरिलीन को क्या बोलते हैं, पॉली एस्टर कहते हैं। ये बॉन्ड किस प्रकार का होता है, इसमें एस्टर बॉन्ड होता है। बिल्कुल सही है, ये तो हो गया एथिलीन ग्लाइकोल। और ये जो अपने पास में इधर वाला हो गया पोर्शन, ये वाला पोर्शन ये किसका हो गया, इसका टर्टेलिक अम्ल का हो गया। तो जो टेरिलीन होता है वो टर्टेलिक अम्ल और एथिलीन ग्लाइकोल का बहुलक होता है। तो ये भी ये सही मैच हो रखा है। नाइलॉन 66 जो होता है वो किसका बहुलक होता है, ये बहुलक होता है अपने पास में एक तो नाइलॉन 66 के अंदर एक तो होता है अपने पास में हेक्सा मेथिलीन डाइअमीन, हेक्सा मेथिलीन डाइअमीन, हेक्सा मेथिलीन डाइअमीन। फॉर्मूला क्या हो जाएगा अपने पास में, NH2CH2 6 हेक्सा मेथिलीन NH2।
और एक क्या होता है इसके अंदर, एक होता है अपने पास में एडिपिक अम्ल। एडिपिक अम्ल, एडिपिक अम्ल क्या होगा अपने पास में, 6 कार्बन वाला डाई एस्टेट जो होता है उसको क्या बोलते हैं, एडिपिक अम्ल। इस प्रकार ये एडिपिक अम्ल, तो इसके अंदर जो बॉन्ड बनता है नाइलॉन 6 के अंदर, वो बनता है एमाइड बॉन्ड बनता है इसके अंदर, एमाइड बॉन्ड बनता है। जो हेक्सामेथिलीन डाइअमीन है उसका NH ग्रुप, और जो अपने पास में एसिड ग्रुप है उसका डबल बॉन्ड O ग्रुप, ये इस प्रकार एमाइड बॉन्ड बनता है। इसलिए नाइलॉन जो 6 होता है वो क्या होता है, पॉलीएमाइड होता है। क्या होता है, ये पॉलीएमाइड होता है। तो ये बिल्कुल सही मैच कर रखा है। ये तो हो गया अपने पास में हेक्सामेथिलीन डाइअमीन, और इधर वाला क्या हो गया अपने पास में, एडिपिक अम्ल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि यहाँ पे जो नियोप्रीन है उसके अंदर 4 ही कार्बन होने चाहिए, जबकि यहाँ पे कितने दिखा रखे हैं, 5 कार्बन दिखा रखे हैं। जब प्लास्टिक कठोर होते हैं तो उन्हें मुलायम और शीघ्र प्रयोग में लाने के लिए उनके अंदर जिन पदार्थों को मिलाया जाता है उनको बोलता है प्लास्टिसाइजर्स बोलता है। प्लास्टिसाइजर्स जो होता है वो कम द्रव्यमान वाले, कम अणुभार वाले अपने पास में क्या होते हैं, अवाष्पशील पदार्थ होते हैं। अवाष्पशील पदार्थ, वाष्पशील पदार्थ का मतलब है लिक्विड फॉर्म में होते हैं, ये द्रव्य पदार्थ होते हैं जिनको प्लास्टिक की जो गुणवत्ता होती है उसमें सुधार करने के लिए इसको मिलाया जाता है। प्लास्टिक को नरम और मुलायम बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है प्लास्टोसाइजर का। प्लास्टोसाइजर होंगे अपने पास में, प्लास्टोसाइजर के कुछ एग्जाम्पल नोट कर लेना, क्या पता पूछ ले। तो प्लास्टोसाइजर के एग्जाम्पल में एक तो लिखना डाई ऑक्टिल थैलेट। डाईऑक्टिल थैलेट जो होता है वो किसका काम करता है, प्लास्टोसाइजर का काम करता है। इसके अलावा एक और नोट करना, ट्राइक्रिसाइल फोस्फेट, ट्राइक्रिस्टाइल फोस्फेट, ये क्या होता है अपने पास में, प्लास्टोसाइजर के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। प्लास्टोसाइजर का यूज कब किया जाता है, जो प्लास्टिक की जो क्वालिटी होती है उसको सुधार करने के लिए उसमें कुछ पदार्थ मिलाए जाते हैं जो कैसे होते हैं, कम अणुभार वाले वाष्पशील पदार्थ होते हैं जिनको इसमें प्लास्टिक में मिला के प्लास्टिक की गुणवत्ता को में सुधार किया जाता है। रबड़ के वल्कनीकरण, रबड़ का वल्कनीकरण क्या कहलाता है, जब रबड़ को गंधक या सल्फर के साथ में रिएक्ट करवाया जाता है तो अपने पास में इसको बोलते हैं रबड़ का वल्कनीकरण, जिससे रबड़ के अंदर जो है वो विभिन्न प्रकार की प्रॉपर्टी में सुधार किया जाता है। तो इसमें जो गंधक काम लिया जाता है वो लगभग 3 से 5% काम लेते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया। डिलीट क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे 3% भी दे रखा, 5% भी दे रखा, लेकिन इसके अंदर क्वालिटी जो होती है, जो इसकी क्वांटिटी होती है वो 3 से 5 तक होती है। वो डिपेंड करती है कि रबड़ किस प्रकार का प्राप्त हुआ है, तो फिक्स नहीं होता, 3 से 5 तक होता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया। रबड़ का जो वल्कनीकरण किया गया था वो किसने किया था, ये किया था चार्ल्स। रबड़ का वल्कनीकरण किसके द्वारा किया गया, चार्ल्स गुडईयर के द्वारा। चार्ल्स गुडईयर के द्वारा जो है वो रबड़ का वल्कनीकरण किया गया। इन्होंने क्या किया, जो रबड़ था उसको, रबड़ को गंधक के साथ में मिला के उनके साथ में रिएक्ट करवाया, रबड़ के साथ में गर्म किया, जिससे उसके गुणों में जो है वो सुधार किया जा सके। तो चार्ल्स गुडईयर ने जो है वो वल्कनीकरण जो है वो प्रदर्शित किया था। पूर्णतः फ्लोरीन युक्त बहुलक कौन सा है, तो पूर्णतः फ्लोरीन युक्त कौन सा होता है, टेफ्लॉन होता है। टेफ्लॉन क्या होता है, टेट्रा फ्लोरोएथिलीन। टेट्रा फ्लोरोएथिलीन, तो पूर्णतः ये क्या होता है, अपने पास में फ्लोराइड का बहुलक होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। नियोप्रीन किसका बहुलक होता है, क्लोरोप्रीन का होता है। नियोप्रीन किसका बहुलक होगा अपने पास में, क्लोरोप्रीन का। क्लोरोप्रीन क्या होती है, क्लोरोप्रीन क्या होती है अपने पास में, 2 क्लोरो 1,2,1,3 ब्यूटाडाइन, तो इसका ये बहुलक होती है। क्लोरोप्रीन जो है वो किसका बहुलक होती है, 2 क्लोरो 1,3 ब्यूटाडाइन का ये नियोप्रीन जो है वो बहुलक होती है। पीवीसी क्या होती है, पॉलीवाइनिल क्लोराइड। पॉलीवाइनिल क्लोराइड जो होता है वो वाइनिल क्लोराइड का बहुलक होती है। ये वाइनिल क्लोराइड का बहुलक होती है।
बहुलक है ये वाइनिल क्लोराइड का बहुलक होती है पॉलीवाइनिल क्लोराइड। पूर्णतः फ्लोराइड युक्त कौन सा होता है? टेफ्लॉन होता है, जिसका क्या नाम होता है? पॉलीटेट्राफ्लोरोएथेन। ये भी 2011 का क्वेश्चन है। नोट में करेक्टली मैच कौन सा इनमें से करेक्टली मैच नहीं है? तो नियोप्रीन के अंदर क्या होता है? 4 कार्बन होते हैं, 2 क्लोरो 1,3 ब्यूटाडाइन का बहुलक होती है, बिल्कुल सही मैच कर रखा है। नाइलॉन 6,6 क्या होता है? नाइलॉन 6,6 होता है हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, ये तो सही है। और टर्थलिक एसिड, सॉरी एडिपिक अम्ल, एडिपिक अम्ल यहाँ पे अपने पास में आएगा CO आएगा, ना कि यहाँ OH नहीं आएगा। यहाँ पे केवल C नहीं आएगा, CO आएगा यहाँ पे। और दूसरा होता है टेरिलीन। टेरिलीन अपने पास में किसका बहुलक होता है? एथिलीन ग्लाइकोल, ये तो हो गया एथिलीन ग्लाइकोल, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन नहीं डाला इन्होंने, यहाँ ऑक्सीजन आएगा बीच में। और ये क्या हो जाएगा अपने पास में? जो है यहाँ पे अपने पास में आएगा ये टर्थलिक एसिड। तो ये भी गलत दे रखा है और ये भी गलत दे रखा है, इसलिए इस क्वेश्चन को क्या कर दिया? डिलीट कर दिया, क्योंकि इसमें ये भी गलत है और ये भी गलत है। PMMA, इसका क्या नाम होता है अपने पास में? पोलीमेथिल मैथेक्रिलेट। तो ये जो अपने पास में होता है ये किसका बहुलक होता है? ये इसका बहुलक होता है, इसको क्या बोलते हैं अपने पास में? ये अपने पास में मोनोमर यूनिट, इसका क्या नाम होगा? इसका नाम होगा मैथेक्रिलेट, इसको बोलते हैं MMA। और मैथिल को क्या बोलेंगे? PMMA। तो ये भी एक प्रकार का कैसा होता है? होमोपोलीमर होता है, एक प्रकार का अपने पास में होमोपोलीमर होता है। बहुलक के आधार पर कौन सी एकलक इकाइयाँ जुड़ रही है, उसके आधार पर बहुलक 2 प्रकार के होंगे, एक तो होमो और एक होता है कोपोलीमर। अगर सेम प्रकार की यूनिट जुड़ती है तो उसको बोलते हैं होमोपोलीमर। होमोपोलीमर को क्या बोलते हैं अपने पास में? सम भी बोलते हैं इनको, समबहुलक। समबहुलक क्या होता है? एक ही प्रकार की एकलक इकाइयाँ जुड़ती है, एक ही प्रकार की एकलक इकाइयाँ। बहुलक एक ही प्रकार की एकलक इकाइयाँ जुड़ती है तो इस प्रकार बनने वाले पॉलीमर क्या कहलाते हैं? होमोपोलीमर कहलाते हैं। जैसे कि पॉलीएथिलीन हो गया, पॉलीवाइनिल हो गया, पॉलीवाइनिल क्लोराइड हो गया, पॉलीस्टाइरीन हो गया, तो इनके अंदर एक ही प्रकार की जुड़ती है। इसके अलावा PMMA। जबकि एक होता है कोपोलीमर। से बहुलक या कोपोलीमर को बोलते हैं अपने पास में हेट्रोपोलीमर। इनको क्या बोलते हैं? सहबहुलक। सहबहुलक क्या होता है अपने पास में? सहबहुलक ये क्या होता है अपने पास में? इनके अंदर मोनोमर जो इकाइयाँ होती है वो क्या होती है? अलग अलग होती है। एकलक जो इकाइयाँ होती है वो 2 या 2 से अधिक प्रकार की होती है, 2 या 2 से अधिक प्रकार की होती है। एग्जाम्पल जैसे कि अभी अपने लिखा था नाइलॉन 6 के अंदर 2 प्रकार की यूनिट होती है, नाइलॉन 6 के अंदर 2 प्रकार की यूनिट होती है। और टेरिलीन जो होता है इसके अंदर भी 2 प्रकार की मोनोमर यूनिट जुड़ी हुई होती है। तो इस प्रकार ये एकलक के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं होमोपोलीमर और एक होते हैं कोपोलीमर। टेक्निकल लेक्चर 2011 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? इनमें से कौन सा इनऑर्गेनिक पॉलीमर नहीं है? तो इनऑर्गेनिक पॉलीमर कौन सा नहीं है? कौन सा है इनऑर्गेनिक पॉलीमर का एग्जाम्पल कौन सा है? तो सिलिकॉन जो का रबड़ होता है, सिलिकॉन रबड़ जो है वो किसका एग्जाम्पल होता है अपने पास में? इनऑर्गेनिक का होता है। जबकि नाइलॉन, नेचुरल रबड़, पॉलीस्टायरीन, ये सारे किसके एग्जाम्पल होते हैं? ये सारे जो होते हैं वो अपने पास में ऑर्गेनिक के पॉलीमर होते हैं। जबकि इनऑर्गेनिक पॉलीमर कौन सा होता है? सिलिकॉन रबड़। शेड 2012 का क्वेश्चन है। पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस किस प्रकार की होती है? तो पॉलीमराइजेशन जो प्रोसेस होती है वो एक प्रकार की एक्जोथर्मिक होती है। डेल्टा H क्या होता है यहाँ पे? नेगेटिव होता है। एक प्रकार की एक्जोथर्मिक प्रोसेस होती है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। ऊष्माक्षेपीय विक्रिया होती है एक प्रकार की। जब पॉलीमर जब एक इकाई आपस में जुड़ती है तो उसमें यह क्या होती है? हीट यहाँ पे बाहर निकलती है, तो ये एक प्रकार की ऊष्माक्षेपीय विक्रिया होती है।
क्लोरोएथीन से किस बहुलक का निर्माण होता है? तो क्लोरोएथीन से अपने पास में क्या क्लोरोएथीन क्या होगा? ये CH2 डबल बॉन्ड CH Cl। तो क्लोरोएथीन से बनने वाला पॉलीमर को क्या बोलते हैं अपने पास में? PVC, पॉलीवाइनिल क्लोराइड। क्लोरोएथीन को क्या बोलेंगे? वाइनिल क्लोराइड भी बोलेंगे, इसको वाइनिल क्लोराइड भी कहेंगे। क्लोरोएथीन बोले या वाइनिल क्लोराइड बोले, जो वाइनिल क्लोराइड का बहुलीकरण करवाया जाता है तो क्या प्राप्त होता है अपने को? पॉलीवाइनिल क्लोराइड प्राप्त होता है। PVC पॉलीवाइनिल क्लोराइड, तो ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर है। टेफ्लॉन क्या होता है? टेफ्लॉन तो अभी अपन ने देखा ही था, ये तो अपने पास में टेट्राफ्लोरो जो एथिन होता है उसका बहुलक होता है, टेट्राफ्लोरो एथिन का बहुलक है, तो ये तो क्या होता है? पॉली टेट्राफ्लोरो एथिन होता है। पॉलीथीन जो होता है ये एथिन का बहुलक होती है। ये क्या होती है? किसका बहुलक होती है? एथिन का बहुलक होती है। ये तो किसका बहुलक होगी? पॉलीथीन, तो पॉलीथीन तो एथिन का बहुलक होगी। और नाइलॉन जो होता है, नाइलॉन 6 जो होता है वो कैप्रोलेक्टम का होता है। नाइलॉन अगर 6 लगा दें यहाँ पे, तो ये अपने पास में जो कैप्रोलेक्टम है, कैप्रोलेक्टम का क्या होता है अपने पास में? बहुलक होता है। फिर 2012 का क्वेश्चन है नाइलॉन का धागा, तो नाइलॉन जो होते हैं वो पॉली एमाइड होते हैं क्योंकि इनके अंदर अमाइड बॉन्ड होते हैं। जितने भी नाइलॉन होते हैं वो क्या होते हैं? सारे पॉली एमाइड होते हैं, इनके अंदर एमाइड बॉन्ड पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर है। पॉलीएथिलीन, इनके अंदर जो है अमाइड बॉन्ड नहीं होते। पॉलीएस्टर के अंदर कौन से बॉन्ड होता है? एस्टर बॉन्ड होता है। पॉलीएमाइड में कौन से बॉन्ड होते हैं? एमाइड बॉन्ड होते हैं। क्योंकि इसमें कौन से बॉन्ड होते हैं? एस्टर बॉन्ड होते हैं। फिर 2012 का क्वेश्चन है अपने को एक देर का है, मास एवरेज मोलर मास ऑफ ए पॉली डिस्पेंसरी सैंपल। देखो पॉली डिस्पेंसरी इंडेक्स क्या होता है? पॉली डिस्पेंसरी इंडेक्स क्या होते हैं? जो मास एवरेज नंबर, मास एवरेज जो मोलिकुलर वेट है उसका, तथा जो अपने पास में नंबर एवरेज जो मोलिकुलर वेट है, इन दोनों का जो रेशियो है वो क्या कहलाता है? पॉली डिस्पेंसरी इंडेक्स कहलाता है। पॉली डिस्पेंसरी इंडेक्स क्या होता है कि ऊपर तो आएगा अपने पास में मास एवरेज मोलिकुलर वेट और नीचे आएगा अपने पास में नंबर एवरेज मोलिकुलर वेट। और पॉली डिस्पेंसरी जो होता है PDI जो वैल्यू होती है, PDI ये जो नेचुरल अपने पास में एक होती है, किसके लिए होती है? जो अपने पास में प्राकृतिक जो बहुलक होते हैं, जो नेचुरल बहुलक होते हैं उनके लिए PDI कितना होता है? 1 होता है, क्योंकि नेचुरल प्रोडक्ट के जो बहुलक होते हैं उनके अंदर उनका जो मास नंबर एवरेज, मास एवरेज और उनका जो नंबर एवरेज वो दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और जो अपने पास में संश्लित बहुलक होते हैं उनके लिए PDI 1 से क्या होता है? ज़्यादा होता है। किनके लिए? संश्लित बहुलक के लिए। संश्लित जो बहुलक होते हैं उनके लिए PDI जो पॉलीडिस्पेंसरिसिटी जो अपने पास इंडेक्स होता है वो 1 से ज़्यादा होता है। 1 से ज़्यादा कब होगा? जब मोलिकुलर जो मास वेट होता है वो क्या होता है? नंबर मास से क्या है? ज़्यादा है। और मोस्टली जो है ज़्यादातर क्या देखने को मिलता है कि जो मोलर मास अपने पास में होता है वो नंबर एवरेज से क्या होता है? हमेशा ही ज़्यादा होता है संश्लेषित बहुलकों के अंदर। तो जो द्रव्यमान औसत मोलर मास है, द्रव्यमान औसत मोलर मास का मतलब है मास एवरेज जो मोलर मास होता है, तो ये ग्रेटर देन होता है किसकी तुलना में? नंबर एवरेज मास की तुलना में। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट आंसर है। ये हो गया मास एवरेज नंबर और ये हो गया नंबर एवरेज मोलर मास। तो संश्लेषित बहुलकों के लिए PDI 1 से क्या होता है? ज़्यादा होता है। पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन क्या कहलाता है? तो पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन को क्या बोलते हैं? टेफ्लॉन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर है। नाइलॉन तो अपने पास में 6 होता है, नाइलॉन 6 होता है। रिसोर्स क्या होता है? ये फिनोल जो होता है अपने पास में, फिनोल। और जो अपने पास में फिनोल जो फॉर्मएल्डिहाइड होता है, अगर इनका जो रेशियो है और इनका जो अनुपात होता है, इनका जो रेशियो है वो 1 से अगर अधिक है, 1 से अधिक है, तो इस प्रकार बनने वाले जो अपने पास में रेंजिन होते हैं उनको क्या बोलते हैं? रिसोर्स बोलते हैं। रिसोल क्या कहलाते हैं? फिनोल और फॉर्मएल्डिहाइड का रेजिन होता है। लेकिन ये कब बनता है? जब इनका जो रेशियो होता है वो 1 से क्या होता है? ज़्यादा होता है। जब 1 से कम होता है, अगर अपने पास में फिनोल
और फॉर्म एल्डिहाइड का जो रेशियो है वो 1 से कम है। जब 1 से कम होगा तो अपने पास में जो रैखिक बहुलक बनता है उसको अपन क्या बोलते हैं, जो रेखीय बहुलक बनता है उसको बोलते हैं नवोलक। नवोलक। और जब इसको नवोलक को आगे गर्म किया जाता है तो ये अपने पास में क्या बना लेता है, जब इसको नवोलक जो होता है वो कैसा होता है, थर्मोप्लास्टिक होता है, थर्मोप्लास्टिक। लेकिन जब इसको और गर्म करते हैं, किसके साथ में गर्म करते हैं, इसको फॉर्मल्डिहाइड के साथ और गर्म किया जाता है, तो जो अपने को थर्मोसेटिंग जो थर्मोसेटिंग जो पॉलीमर बनता है उसको क्या बोलते हैं, बेकेलाइट कहते हैं। तो बेकेलाइट हो गया, नोवलक हो गया, इसके अलावा रिसोल हो गया, ये सारे क्या होते हैं, फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड के रेजिन होते हैं। बेकेलाइट क्या होता है अपने पास में, ये त्रिक बंध युक्त होता है, 3 डाइमेंशनल, ये होता है 3 डाइमेंशनल क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर होता है। स्कूल लेक्चर 2013 का क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा नोट करेक्टली मैच है, कौन सा सही से मैच नहीं है। तो नियोप्रीन क्या होती है, 2 क्लोरो 1,3 ब्यूटाडाइन क्लोरोप्रीन का बहुलक होती है, ये सही दे रखा है। पीवीसी क्या होते हैं, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, पॉलीवाइनिल क्लोराइड किसका बहुलक होती है, वाइनिल क्लोराइड का होती है, तो ये भी सही दे रखा है। ये किसका बहुलक होती है, ये क्लोरोप्रीन का बहुलक होती है। क्लोरोप्रीन क्या होता है, 2 क्लोरो 1,3 ब्यूटाडाइन का बहुलक होती है, तो ये भी सही दे रखा है, वो बोलता है क्लोरोप्रीन। और नाइलॉन 66 किसका बहुलक होता है, ये हेक्सामेथिलीन डाइअमीन, बिल्कुल यहाँ तक तो सही है। और एक होता है अपने पास में, यहाँ पे एस्टर नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आता है अपने पास में, एमाइड बॉन्ड आता है। तो एक तो इसके अंदर क्या होता है अपने पास में, एडिपिक अम्ल, नाइलॉन 6 के अंदर एडिपिक अम्ल, और एक होता है हेक्सामेथिलीन डाइअमीन। तो इसमें भी 6 कार्बन है और इस एडिपिक अम्ल में भी 6 कार्बन है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, नाइलॉन 6। तो यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं आएगा, इसलिए ये गलत दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। ये अभी अपन ने देखा था, पॉलीमेथिल मेथेक्रिलेट, पॉलीमेथिल मेथेक्रिलेट किसका बहुलक होता है, ये बहुलक अपने पास में होता है मैथिल मेथेक्रिलेट का ये बहुलक होता है, ये भी सही दे रखा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। स्कूल लेक्चर 2013 का एक क्वेश्चन है, पॉलीस्टाइरीन। तो पॉलीस्टाइरीन एक प्रकार की क्या होती है, थर्मोप्लास्टिक होती है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। आणविक बलों के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग, और एक होता है फाइबर, और एक होता है इलास्टोमर्स। जो थर्मोप्लास्टिक होते हैं, थर्मोप्लास्टिक क्या में कौन कौन सा आते हैं, पॉलीएथिलीन हो गया, पॉलीस्टाइरीन हो गया, पॉलीवाइनिल क्लोराइड हो गया। इसके अलावा अपने पास में आपको और ध्यान रखना है कौन एग्जाम्पल इनके, पॉलीस्टाइरीन का इसके अंदर अपने पास में जो थर्मोसेटिंग है, थर्मोसेटिंग के अंदर एक तो आपको ध्यान रखना है बेकेलाइट का, सबसे जो फेमस एग्जाम है बेकेलाइट एग्जाम्पल जो है। एक आपको ध्यान रखना है यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, और एक आपको ध्यान रखना है मेलामाइन रेजिन, मेलामाइन रेजिन। और एक आपको और ध्यान रखना है एपोक्सी, एपोक्सी रेजिन। इलास्टोमर में कौन आता है आपके पास में, इलास्टोमर क्या होता है, इलास्टोमर जो होता है वो रबड़ के समान होते हैं और इनमें प्रत्यास्थता का गुण ज़्यादा पाया जाता है। ये बहुत ज़्यादा इलास्टोमर होते हैं, जब इनको खींचा जाता है तो ये अपनी लंबाई से तिगुने लंबाई में बढ़ जाते हैं। जैसे रिबन होता है, जब रिबन को खींचते हैं, लेकिन जैसे तनाव को छोड़ा जाता है तो ये वापस अपने पूर्वावस्था में आ जाते हैं। तो इसके अंदर आते हैं, एक तो अपने पास में कृत्रिम रबड़, जो अपने पास में कृत्रिम रबड़ है। इसके अलावा जो संश्लिष्ट है प्राकृतिक रबड़ है। कृत्रिम जो संश्लिष्ट कृत्रिम को क्या बोलते हैं, संश्लिष्ट बोलते हैं, संश्लिष्ट या कृत्रिम सिंथेटिक रबड़। इसके अलावा प्राकृतिक रबड़। इसके अलावा जो अपने पास में सिलिकॉन जो रबड़ होता है, सिलिकॉन रबड़ क्या होता है, इनऑर्गेनिक पॉलीमर होता है। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, इलास्टोमर्स का एग्जाम्पल है।
और फाइबर जो रसा होते हैं, रसों के अंदर फाइबर या इनको क्या बोलते हैं, तंतु बोलते हैं, तंतु या फाइबर। तो जो फाइबर होता है इनके अंदर आपको एक तो ध्यान रखना है नायलॉन का ध्यान रखना है, पॉलीएमाइड का ध्यान रखना है, नायलॉन, एक पॉलीएस्टर ध्यान रखना है, पॉलीएस्टर। ये आकर्षण बलों के आधार पर, मोलिकुलर फोर्सेस के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। तो पॉलीस्टाइरीन किसका एग्जाम्पल है, थर्मोप्लास्टिक का एग्जाम्पल है। स्कूल लेक्चर 2013 का एक क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी जो बहुलक होता है, पॉलीमर होता है, उसकी संरचना में फेनिल होता है, तो फेनिल किसके अंदर होता है, स्टाइरीन के अंदर होता है। ब्यूना एन के अंदर होता है, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। ब्यूना एन किसका बहुलक है, ब्यूना एन एक तो बहुलक है 1,3 ब्यूटाडाइन का, 1,3 ब्यूटाडाइन, और एक इसके अंदर होती है स्टाइरिन, स्टाइरिन 1,3 ब्यूटाडाइन, तो अपने पास में क्या हो जाएगा, ये 1,3 ब्यूटाडाइन। और स्टाइरिन क्या होती है, C6H5CS डबल बॉन्ड CH2, तो इसमें क्या ग्रुप आ रहा है, फेनिल ग्रुप आ रहा है। इसलिए ब्यूना जो एस होता है वो उसके अंदर फेनिल जो ग्रुप होता है वो प्रेजेंट होता है। तो जो ब्यूना एस रबड़ होता है वो 1,3 ब्यूटाडाइन, और स्टाइरिन का क्या होता है, बहुलक होता है, इसलिए इसको ब्यूना एन लिखते हैं। ब्यूना का मतलब ब्यूटा और ब्यूना एस लिखता है। ब्यूना का मतलब ब्यूना का तो मतलब ब्यूटा और एस का मतलब स्टाइरिन। ब्यूना एन क्या होता है, ये होता है अपने पास में 1,3 ब्यूटाडाइन, 1,3 ब्यूटाडाइन, और एक होता है एक्रिलोनाइट्राइल, एक्रिलोनाइट्राइल। एक्रिलोनाइट्राइल क्या होता है अपने पास में, जो वाइनिल नाइट्राइल होता है उसी को बोलते हैं एक्रिलोनाइट्राइल, ये होता है एक्रिलोनाइट्राइल। तो एक्रिलोनाइट्राइल से इसका नाम क्या आया, एन आया, ब्यूना एन। ब्यूना का मतलब ब्यूटा हो गया, एन का मतलब हो गया नाइट्राइल, एक्रिलोनाइट्राइल। तो एक्रिलोनाइट्राइल जो होता है वो क्या होता है अपने पास में, एक तरह का ये इसको क्या बोलेंगे, वाइनिल साइनाइड या वाइनिल नाइट्राइल कहेंगे, इसको वाइनिल साइनाइड कहेंगे, वाइनिल साइनाइड। वाइनिल क्लोराइड में Cl होता है, और एक्रिलोनाइट्राइल में Cl की जगह क्या होता है, CN होता है। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक होता है, ये बहुलक तो होता है आइसोप्रीन का, आइसोप्रीन का बहुलक होता है। आइसोप्रीन क्या होती है, आइसोप्रीन किसको कहते हैं कि 2-मेथिल 1,3 ब्यूटाडाइइन, 1,3 ब्यूटाडाइइन, ब्यूटाडाइइन। तो जो अपने पास में प्राकृतिक रबड़ होता है वो आइसोप्रीन का क्या होता है, बहुलक होता है। 1,3 ब्यूटाडाइइन का जो सिस फॉर्म होता है उसी को क्या बोलते हैं, प्राकृतिक रबड़ कहा जाता है। नायलॉन 6 के अंदर अभी अपने देख लिया, एक तो होता है हेक्सामेथिलीन डाइअमीन, हेक्सामेथिलीन डाइअमीन, और एक इसके अंदर होता है एडिपिक अम्ल, एडिपिक अम्ल। 6 कार्बन वाला डाई एसिड क्या कहलाएगा, एडिपिक अम्ल। असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है अपने को, आइसोप्रीन के बहुलीकरण से प्राकृतिक संश्लेषित रबड़ बनाना है। जो आइसोप्रीन जो है, आइसोप्रीन किसका एकलक होता है, ये प्राकृतिक बहुलक का एकलक होता है। प्राकृतिक रबड़ का क्या होता है, एकलक होता है। आइसोप्रीन जो प्राकृतिक रबड़ होता है, जो नेचुरल रबड़ होता है वो किससे मिलकर बना होता है, आइसोप्रीन से मिलकर बना होता है। तो जब आइसोप्रीन का जब बहुलीकरण करते हैं, जिससे अपने को क्या प्राप्त होता है, अपने को नेचुरल रबड़ प्राप्त होता है। इसके निर्माण में कौन सा रिएजेंट काम में लेता है, तो इसमें काम में लेता है जिंगलर नाटा रिएजेंट, उत्प्रेरक काम में लिया जाता है। जिंगलर नाटा उत्प्रेरक क्या होता है, ट्राई एल्किल एल्यूमिनियम और टेट्रा क्लोरो टाइटेनियम या ट्राई क्लोरो टाइटेनियम, इन दोनों में से एक तो कोई सा भी हो सकता है। तो इनको क्या बोलते हैं, इनके मिश्रण को बोला जाता है जिंगलर नाटा उत्प्रेरक। इनके अंदर जो टाइटेनियम क्लोराइड होता है ये होता है अपने पास में उत्प्रेरक होता है, ये कैटलिस्ट होता है। जबकि ये जो होता है ये सह उत्प्रेरक होता है, को कैटलिस्ट होता है। ये क्या पता पूछ ले, ध्यान रखना है। इसमें टेट्रा क्लोरा मोस्टली अपन क्या पढ़ते हैं, टेट्रा क्लोरो टाइटेनियम पढ़ते हैं, लेकिन टेट्रा क्लोरो टाइटेनियम भी हो सकता है और ट्राई क्लोरो टाइटेनियम भी हो सकता है। इसमें जो टाइटेनियम क्लोराइड होता है वो उत्प्रेरक होता है, वो कैटलिस्ट होता है। जबकि जो ट्राई एल्किल जो एल्यूमिनियम होता है, ट्राई एल्किल एल्यूमिनियम जो होता है वो यहाँ पे जो है को क्या करेंगे, कैटलिस्ट होता है, से उत्प्रेरक होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3।
असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 का क्वेश्चन है, श्रृंखला वर्दी बहुलीकरण के बारे में कौन सा कथन सत्य है? श्रृंखला वर्दी का मतलब है चेन ग्रोथ। चेन ग्रोथ का मतलब क्या हो गया अपने पास में, किससे बनता है? ये योगात्मक से बनते हैं। चेन ग्रोथ किससे होती है? योगात्मक बहुलीकरण से होती है। तो पूर्ण अभिक्रिया प्रकरण में एक ही पद समान बराबर बारंबारता, जरूरी नहीं है कि एक ही पद समान हो। तो योगात्मक में तो योग करना है, किसी का भी योग किया जा सकता है, सेम का भी किया जा सकता है, भिन्न का भी किया जा सकता है, केवल योग करना है यहाँ तो जरूरी नहीं है कि सेम ही स्टेप को बार बार रिपीट किया जाए, नया जो एकलक है वो भी उसमें जोड़ा जा सकता है। तो यहाँ पे सेम जरूरी नहीं है। बाकी जो सेम अपने पास में इसमें जो स्टेप होता है वो एक ही स्टेप को बार बार दोहराया जाए ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। इसमें सेम जो है वो उसको रिपीट किया जा भी सकता है और भिन्न जो पॉलीमर है वो उसके अंदर डाला भी जा सकता है, लेकिन कैसा होना चाहिए उनका योग, वो योगात्मक होना चाहिए, ना कि संघनन होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। ये चेन ग्रोथ के बारे में सही नहीं है। बाकी जब इनको इस अभिक्रिया को लंबे समय तक करवाया जाता है तो कुछ एकलक जो है वो शेष रह जाते हैं, क्योंकि सारा जो पॉलीमर है वो पूर्ण रूप से एक दूसरे के साथ में एडिशन नहीं कर पाते। और अभिक्रिया की प्रारंभिक अवस्थाओं में जो श्रृंखला जो अपने पास में जो चेन बैकबोन होती है, जो श्रृंखला की जो बैकबोन होती है, वो उसका जो मोलर मास होता है वो स्टार्टिंग में इंक्रीज होता है एकदम से, और फिर क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, फिर धीरे धीरे क्या हो जाता है, समान बना हुआ रहता है। तो ये भी सही है। और इस अभिक्रिया को करवाने के लिए अपने को इनिशिएटर की आवश्यकता पड़ती है, प्रारंभिक पदार्थ की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि अपने पास में प्रारंभिक पदार्थ की आवश्यकता पड़ती है। अब ये प्रारंभिक जो पदार्थ है ये क्या क्या हो सकता है? ये अपने पास में या तो फ्री रेडिकल हो सकता है, मुक्त मूलक हो सकता है। तो इसलिए जो चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन होता है वो 2-3 तरीके से हो सकती है, फ्री रेडिकल द्वारा, आयनिक द्वारा, और एक हो सकती है उपसहसंयोजन द्वारा, उपसहसंयोजक द्वारा। तो जो अपने पास में चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन होता है वो 3 तरीके से संपन्न हो सकती है, या तो फ्री रेडिकल के द्वारा, और या आयनिक के द्वारा, या उपसहसंयोजक के द्वारा। इसलिए इस रिएक्शन को शुरू करने के लिए इनिशिएटर की आवश्यकता पड़ती है, प्रारंभिक पदार्थ की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन इसमें एक ही पद को बार बार रिपीट किया जाए ऐसा कोई जरूरी नहीं है। असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 का क्वेश्चन है, एक देर का टर्थिलिक एसिड और एक देर का एथिलीन ग्लाइकोल, टर्थिलिक एसिड और एथिलीन ग्लाइकोल जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे? अपने पास में टेरिलीन बनाएंगे। लेकिन ये कह रहे हैं कि एथिलीन ग्लाइकोल की मात्रा अधिक ले लें। तो जैसे अपने पास में अपन ने ले लिया टर्थिलिक एसिड, ये लिया टर्थिलिक एसिड। अब ये कह रहे हैं 1 मोल अपने टर्थिलिक एसिड लिया और 2 मोल अगर अपने एथिलीन ग्लाइकोल ले लें, क्योंकि एथिलीन ग्लाइकोल की मात्रा क्या लेनी है? अधिक लेनी है। तो अपन ने जस्ट 2 मोल क्या किसके ले लिए? एथिलीन ग्लाइकोल के ले लिए। तो जब इनका अपन पॉलीमराइजेशन करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, देखो इसका अपने पास में इधर OH लगाना, इधर H और इसका OH एसिड का, इसी प्रकार यहाँ पे एसिड का OH और इसका H, तो अपने पास में, और इधर क्या बचेगा अपने पास में लास्ट में? इधर OH जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो बचेगा। इधर भी क्या बच रहा है? हाइड्रोक्सी ग्रुप बच रहा है। तो जब अपन एथिलीन ग्लाइकोल अधिक मात्रा में ले रहे हैं तो दोनों साइड क्या बच रहे हैं? हाइड्रोक्सी समूह बचेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। यदि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो ज़्यादा लेते हैं तो दोनों साइड क्या बचता? कार्बोक्सिलिक अम्ल बचता। तो ये तो ऐसे जनरल क्वेश्चन दे दिया कि जब इन दोनों को मिलाया जाता है और अगर एक की मात्रा बढ़ा दी जाती है तो कौन सा सीधा सही होगा? तो यदि एसिड की मात्रा बढ़ाएंगे तो दोनों साइड एसिड ग्रुप अधिक होगा, और यदि एल्कोहल की मात्रा बढ़ाएंगे तो दोनों साइड हाइड्रोक्सी समूह जो है वो उपस्थित रहेगा। असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 का क्वेश्चन है, सामान्य विधि से जो पॉलीस्टाइरीन, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल और पॉलीवाइनिल क्लोराइड बनाते हैं तो ये किस प्रकार के प्राप्त होते हैं? तो मोस्टली ये एटेक्टिक प्राप्त होते हैं। स्टीरियोकेमिस्ट्री की अगर अपन बात करें, पॉलीमर की स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करें, स्टीरियो स्टीरियोकेमिस्ट्री की अगर बात करें पॉलीमर की, त्रिविम जो रसायन है पॉलीमर की, तो स्टीरियो जो पॉलीमर होता है वो 3 तरह के अपने पास में स्टीरियो आइसोमर प्रदर्शित करते हैं। ये जो स्टीरियो आइसोमर होते हैं वो कितने होते हैं? स्टीरियो आइसोमर पॉलीमर के मुख्य रूप से 3 स्टीरियो आइसोमर होते हैं। एक होता है अपने पास में एक तो होता है अपने पास में आइसोटेक्टिक आइसोटेक्टिक एक होता है अपने पास में
सिनडायोटैक्टिक, और एक होता है अपने पास में एटैक्टिक। आइसोटैक्टिक में क्या होता है, जो अपने को कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त हो रहा है, अगर वो सभी का सभी या तो डी प्राप्त हो रहा है या सबका अपने को एल प्राप्त हो रहा है। सभी का एक ही प्रकार का प्राप्त हो रहा है या तो सभी का एल या सभी का डी प्राप्त हो रहा है, तो उनको बोलते हैं आइसोटैक्टिक। और अगर अपने को जो विन्यास प्राप्त हो रहा है, जो कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त हो रहा है, वो अल्टरनेट डीएल प्राप्त हो रहा है, एकांतर क्रम में डीएल प्राप्त हो रहा है, तो इस प्रकार का जो आइसोमर है उसको क्या बोलते हैं, सिनडायोटैक्टिक बोलते हैं। और अगर रैंडमली अपने को प्राप्त हो रहा है, रैंडमली, जैसे कभी डी हो गया, एल एल हो गया, या डी 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 ऐसे हो गया, रैंडमली अगर अपने को प्राप्त हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, एटैक्टिक बोलते हैं। तो इस प्रकार अगर अपन सामान्य रूप से इनको पॉलीमर्स को बनाते हैं तो बनने वाले पॉलीमर किस प्रकार के प्राप्त होते हैं, एटैक्टिक पॉलीमर प्राप्त होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। रिनाइनिंग जो पॉलीमराइजेशन होता है वो कौन सा नहीं है, तो देखो पॉलीमराइजेशन जो है अपन बात करते हैं चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन की या एडिशन पॉलीमराइजेशन की। एडिशन या एडिशन को क्या बोलते हैं, चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन की अगर अपन बात करें, पॉलीमराइजेशन की अगर अपन बात करें तो ये 3 मेथड से हो सकती है। एक तो अपने पास में हो सकती है फ्री रेडिकल मेथड से, फ्री रेडिकल मेथड से हो सकती है, मुक्त मूलक क्रियाविधि से हो सकती है। दूसरा ये हो सकती है अपने पास में आयनिक मेथड से, आयनिक पॉलीमराइजेशन हो सकता है। और तीसरी ये हो सकती है कोऑर्डिनेशन मेथड से। तो फ्री रेडिकल से हो सकती है या आयनिक। आयनिक में फिर ये 2 प्रकार से हो सकती है। इसमें फ्री रेडिकल के अंदर जो इनिशिएटर होगा, जो प्रारंभिक पदार्थ होगा, वो कौन होगा, मुक्त मूलक होगा। और आयनिक के अंदर जो इनिशिएटर पदार्थ होगा वो कौन होगा, आयन होगा। और कोऑर्डिनेशन के अंदर कौन सा होता है अपने पास में, कोऑर्डिनेशन होता है जो जिंगलर नाटा रिएजेंट होता है, वो किसका एग्जाम्पल होता है, जिंगलर नाटा जो अपने पास में उत्प्रेरक होता है वो किसका एग्जाम्पल होता है, वो कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन का एग्जाम्पल होता है। और फ्री रेडिकल के अंदर मोस्टली किसको काम में लेते हैं, प्रोक्साइड को जो है वो फ्री रेडिकल के रूप में काम में लिया जाता है। आयनिक फिर 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है कैटायनिक, कैटायनिक धनायनिक, और एक होता है ऋणायनिक एनायनिक। एक अपने पास में हो जाएगा एनायनिक और एक हो जाएगा कैटायनिक धनायनिक। तो जो धनायनिक पॉलीमराइजेशन होगा उसके अंदर जो धनावेश होगा, तो धनावेश किसके ऊपर होता है, प्लस के अम्ल के ऊपर होता है। तो इसके अंदर जो उत्प्रेरक होता है वो अम्ल उत्प्रेरक होता है, अम्ल उत्प्रेरक होता है। अब सामान्य अम्ल भी हो सकते हैं और लुईस अम्ल भी हो सकते हैं, जैसे कि अपने पास में H2SO4 हो गया, H3PO4 हो गया, HF हो गया। इसके अलावा लुईस अम्ल भी हो सकते हैं, लुईस अम्ल भी, लुईस अम्ल जैसे कि LCl3, BF3, SnCl4। तो ये जो होते हैं वो धनायनिक जो पॉलीमराइजेशन होता है उसमें उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होते हैं। जबकि एनायनिक जो होता है, रिनायनिक, इसके अंदर होता है अपने पास में सार जो उत्प्रेरक होता है, सार होता है यहाँ पे उत्प्रेरक के रूप में। तो मोस्टली अपने पास में जो धातु अमाइड है, धातु अमाइड, इसके अलावा अपने पास में जो लिथियम ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड है या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ये सारे किसके एग्जाम्पल होते हैं, एनायनिक पॉलीमराइजेशन के उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। तो एनायनिक पॉलीमराइजेशन में किसको काम में लेते हैं, सार को काम में लेते हैं। सार का मतलब है यहाँ पे ऋणावेशित स्पीशीज, नेगेटिव स्पीशीज। जिस प्रकार कैटायन के अंदर धनायनिक स्पीशीज कौन से काम लेते हैं, एसिड काम लेते हैं H+, धनायनिक स्पीशीज काम में ली जाती है। इसी प्रकार जो ऋणायनिक अपने पास में स्पीशीज होती है, एनायनिक या ऋणायनिक जो स्पीशीज होता, जो पॉलीमराइजेशन होता है उसमें सार को या ऋणायनिक स्पीशीज को उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। अपने को ऋणायनिक स्पीशीज कहाँ से प्राप्त होगी, एक तो सोडियम अमाइड से प्राप्त होगी, यहाँ पे NH2- मिल जाएगा। एक ऑर्गेनोलिथियम से तो एल्किल माइनस मिल जाएगा। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी अपने को एल्किल माइनस प्राप्त होगा। तो ऋणायनिक स्पीशीज में इनमें से कौन सा उत्प्रेरक नहीं है, ऋणायनिक के अंदर क्या होना चाहिए, ऋणावेश होना चाहिए।
या अपने पास ये क्या होना चाहिए, ऋणावेश नेगेटिव होना चाहिए। तो द्रव्य अमोनिया, सोडियम, इसमें क्या होगा अपने पास में एमाइड बनेगा। तो ऋणायनिक स्पीशीज होगी क्षार धातुओं के एल्किल जो होते हैं, क्षार धातुओं के जो एल्किल होंगे, जैसे कि अपने पास में सोडा एमाइड है। क्षार धातुओं के एल्किल RNA है जैसे, तो RNA पे एल्किल के ऊपर ऋणावेश आएगा और ये अपने पास में सोडा एमाइड का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो क्षार धातुओं के जो है वो अपने पास में एल्किल होते हैं, वो भी किस प्रकार के होते हैं, ये भी नेगेटिव जनरेट करते हैं। गिरनियर रिएजेंट जो होता है इसके अंदर भी एल्किल क्या होता है, ऋणावेश होता है। लेकिन बोरोन ट्राइफ्लोराइड BF3 ये कि एक प्रकार का क्या होता है, लुईस अम्ल होता है। और लुईस अम्ल किसके अंदर उत्प्रेरक का काम करेंगे, धनायनिक जो पॉलीमराइजेशन है उसमें उत्प्रेरक का काम करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर जो है ये एक प्रकार का क्या होता है, धनायनिक होता है। ये धनायनिक बहुलक होता है। तो इस प्रकार जो अपने पास में चेन पॉलीमराइजेशन होता है वो 3 प्रकार से होता है, फ्री रेडिकल से, आयनिक से और कोऑर्डिनेशन से। पद अभिक्रिया बहुलकन का उदाहरण नहीं है, तो पद स्टेप रिएक्शन, स्टेप रिएक्शन क्या होती है, स्टेप रिएक्शन का मतलब है अपने पास में संघनन पॉलीमराइजेशन। देखो अपने बार बार अपन पढ़ रहे हैं, एक तो होता है श्रृंखला वृद्धि, चेन ग्रोथ, चेन ग्रोथ किससे होता है, चेन ग्रोथ जो पॉलीमराइजेशन होगा, श्रृंखला जो वृद्धि होगी वो अपने पास में योगात्मक से होता है, योगात्मक पॉलीमराइजेशन से, इसलिए इसको योगात्मक या इसको चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन कहते हैं। और जो पद वृद्धि अपने पास में होती है वो संघनन पॉलीमराइजेशन से होती है। संघनन पॉलीमराइजेशन में क्या होता है, कोई ना कोई छोटा अणु बाहर निकलता है, जैसे H2 हो गया, CO2 हो गया, HCl हो गया, या अपने पास में NH3 हो गया, या फिर एल्कोहल हो गया, कोई छोटा अणु बाहर निकलता है और फिर अपने पास में किसका निर्माण होता है, बहुलक का निर्माण होता है। तो इनमें से जो गिलिप्टर होता है, गिलिप्टर किसका बहुलक होता है, देखो गिलिप्टर जो अपने पास में है ये बहुलक किसका होगा, ये बहुलक होगा एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल, और प्लस ये बहुलक होता है अपने पास में थैलिक अम्ल का, थैलिक अम्ल का बहुलक होता है। जबकि जो डेक्रोन होता है, डेक्रोन किसको कहते हैं, टेरिलीन जो होता है उसी को डेक्रोन कहते हैं, टेरिलीन, या इसी को बोलते हैं डेक्रोन, या इसी को बोलते हैं PET, पॉलीथाइलिन टरथेलेट। ये किसका बहुलक होता है, ये एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल, और ये किसके बहुलक होता है, टरथेलिक एसिड के होते हैं। देखो जो ग्लिप्टोल होता है, ग्लिप्टोल किसका बहुलक होता है, ये एथिलीन ग्लाइकोल थैलिक का होता है। जबकि जो टेरिलीन या डेक्रोन होता है ये किसका होता है, टरथेलिक का होता है, इसलिए इसका क्या नाम है, पॉलीएथाइलिन टरथलेट। और नाइलॉन 66 जो है वो किसका बहुलक होता है, एक तो होता है हेक्सामेथिलीन डाइअमीन, हेक्सामेथिलीन डाइअमीन, और एक किसका बहुलक होता है अपने पास में, एडिपिक अम्ल का। तो जब ये आपस में ये सारे के सारे जो है वो संघनन बहुलक से प्राप्त होते हैं, इनमें से कोई ना कोई छोटा अणु जो है वो बाहर निकलता है। जो एथिलीन ग्लाइकोल, टैलिक अम्ल, ये दोनों कैसे होते हैं, ये पॉलीएस्टर होते हैं, पॉलीएस्टर होते हैं। जबकि नाइलॉन 66 कैसा होता है, पॉलीएमाइड होता है। लेकिन जो अपने पास में है पॉलीमिथाइल मिथाइक्रिलेट, PMMA, ये एक प्रकार का कैसा होता है, ये एक प्रकार का अपने पास में होमोपोलीमर होता है, होमोपोलीमर होता है। इसमें किसी भी ये और किस कैसा होता है, ये एडिशन पॉलीमर होता है, इसमें किसी भी प्रकार का अणु बाहर नहीं निकलता है। CH2 डबल बॉन्ड C, CH3 COO CH3, इसको क्या बोलते हैं अपने पास में, इसको बोलते हैं MMA, मैथिल मैथाइक्रिलेट। और जब इसका बहुलीकरण करवाया जाता है तो क्या प्राप्त होगा अपने पास में, पॉलीमेथिल मैथाइक्रिलेट। तो इस प्रकार से अपने पास में ये एक प्रकार का कैसा होता है, योगात्मक होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। बाकी ये सारे के सारे तीनों कैसे होते हैं, ये संघनन होते हैं। तो इनमें से कौन सा संघनित नहीं है, तो ये जो पॉलीमेथिल मैथाइक्रिलेट होता है ये कैसा होता है, योगात्मक होता है। और ये श्रृंखला वृद्धि होगा, ना कि पद वृद्धि होगा।
स्कूल लेक्चर 2015 का क्वेश्चन है, उपसंयोजन बहुलकन के अंदर कौन सा सही नहीं है। तो उपसंयोजन बहुलक जो होता है वो अपने पास में इसमें जो उत्प्रेरक के रूप में काम में लेते हैं वो जिंगलर नाटा उत्प्रेरक काम में लेते हैं। ट्राई एल्किल एल्यूमिनियम और टेट्राक्लोरो टाइटेनियम या ट्राईक्लोरो टाइटेनियम जो होता है वो उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त करते हैं। और ये त्रिविम विशिष्ट होती है, ना कि इसमें लिखा हुआ विशिष्ट नहीं होती, जबकि विशिष्ट होती है। तो ऑप्शन नंबर ए गलत है। ये कैसे होती है? त्रिविम विशिष्ट होती है और ये अनब्रांच्ड पॉलीमर फॉर्म करती है। इससे जो बनने वाले जो पॉलीमर्स होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? अनब्रांच्ड होते हैं। और इससे जो बनने वाले जो पॉलीमर होते हैं वो मोस्टली रेखीय होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं। और उनकी जो मात्रा होती है वो क्रिस्टलीकृत मात्रा होती है, उनके अंदर उच्च क्रिस्टलीकृत मात्रा पाई जाती है। इनका घनत्व और इनके गलनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं। क्योंकि जो रेखीय पॉलीमर होते हैं उनके जो अपने पास डेंसिटी और जो उनके मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो ब्रांच से क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं। इसलिए बाकी सारी प्रॉपर्टी इनके अंदर पाई जाती है। लेकिन उपसंयोजन से बाकी जो ये बनने वाले पॉलीमर्स होते हैं वो त्रिविम विशिष्ट होते हैं। उनके अंदर त्रिविम जो स्टीरियोकेमिकल कंट्रोल किया जाता है, जबकि यहाँ लिखा हुआ नहीं किया जाता। तो ऑप्शन नंबर ए इसके गलत हो जाएगा। स्कूल लेक्चर 2018 तापदरड बहुलक कौन सा है? तापदरड बहुलक का मतलब है थर्मोसेटिंग कौन सा है? तो थर्मोसेटिंग बेकेलाइट होता है। वो ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर है। पॉलीएथाइलिन, इसके अलावा पॉलीवाइनिल क्लोराइड और पॉलीस्टाइरीन, ये तीनों के तीनों क्या होते हैं अपने पास में? ये तीनों के तीनों होते हैं वो थर्मोप्लास्टिक होते हैं। ये थर्मोप्लास्टिक, जबकि बेकेलाइट हो गया, इसके अलावा यूरिया अपने पास में फॉर्मेल्डिहाइड रेंजिन हो गया, मेलामाइन रेंजिन हो गया, ये क्या होता है? थर्मोसेटिंग होते हैं। तो प्राकृतिक जो बहुलक होता है, जो नेचुरल रबड़ होता है, प्राकृतिक रबड़ जो होता है वो किसका बहुलक होता है? तो ये बहुलक होता है आइसोप्रीन का। आइसोप्रीन का बहुलक होता है। आइसोप्रीन क्या होती है? 2-मेथिल-1,3 ब्यूटाडाइन। ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट है, इसमें ये मैच हो जाएगा। नियोप्रीन किसका बहुलक होती है? ये बहुलक होती है क्लोरोप्रीन का। क्लोरोप्रीन किसको कहते हैं? 2-क्लोरो-1,3 ब्यूटाडाइन को कहते हैं। तो 2-क्लोरो-1,3 ब्यूटाडाइन। गिलिप्टेल किसका बहुलक होता है? गिलिप्टेल बहुलक होता है थैलिक अम्ल और एथिलीन ग्लाइकोल का। और टेरिलिन किसका बहुलक होती है? टरथैलिक अम्ल और एथिलीन ग्लाइकोल का। तो इस प्रकार 1 से 2 इन दोनों के अंदर है, ये तो है ही नहीं। फिर 2 से 1 इसमें भी है, इसमें भी है। फिर 3 से 4 ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट आंसर होगा। आपको एकलक जो मोनोमर यूनिट है वो सबकी ध्यान रखनी है। नायलॉन धागा क्या होता है? नायलॉन जो होता है वो एक प्रकार का पॉलीएमाइड होता है। ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट आंसर। पॉलीएस्टर में कौन आता है? टेरिलिन आता है, या टेरिलिन को क्या बोलते हैं? डेक्रोन कहते हैं। टेक्निकल लेक्चर 2020 का क्वेश्चन है। अगर अपने को दिया हुआ है कि नंबर एवरेज मोलिकुलर वेट और मास एवरेज मोलिकुलर वेट दिया हुआ है, तो पॉली डिस्पेंसरी गुणांक क्या होगा? पॉली डिस्पेंसरी इंडेक्स क्या होगा? तो अपने क्या लिखते हैं? ऊपर लिखते हैं अपने पास में मास एवरेज मोलिकुलर वेट बटा नंबर एवरेज मोलिकुलर वेट। तो ज़्यादा क्या दिया हुआ है अपने को? यहाँ पे मास एवरेज मोलिकुलर वेट ज़्यादा दिया हुआ है, जबकि नंबर एवरेज मोलिकुलर वेट कम है। ये है अपने पास में मास एवरेज मोलिकुलर वेट और ये है नंबर एवरेज मोलिकुलर वेट। जब ज़्यादा है तो पीडीआई की वैल्यू जो है वो 1 से क्या आएगी? अपने पास में ज़्यादा आएगी। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट आंसर होगा। पीडीआई जो है वो 1 से क्या है? ग्रेटर है। पॉली डिस्पेंसरी इंडेक्स। टेक्निकल लेक्चर 2020 का एक क्वेश्चन है अपने को स्टीरियोकेमिस्ट्री से दिया हुआ है। कॉन्फिगरेशन ऑफ आइसोटेक्टिक। तो आइसोटेक्टिक जो होते हैं वो क्या होते हैं? सारे के सारे या तो क्या होंगे? सभी के सभी या तो सारे के सारे डी विन्यास के होंगे, या क्या होंगे? सभी के सभी एल विन्यास के होंगे। जब सेम ही विन्यास के हैं तो इनसे बनने वाले जो अपने पास में ये किस प्रकार का प्रदर्शित करेंगे? विन्यास मिजो होंगे। तो इनका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो किस प्रकार का होता है? मिजो होता है, क्योंकि इसमें सारी की सारी जो मोनोमर यूनिट होते हैं वो एक ही विन्यास में पाई जाती है। तो लो डेंसिटी पॉलीथीन और हाई डेंसिटी पॉलीथीन प्राप्त करने के लिए अपन कैटलिस्ट के रूप में किसका यूज करते हैं? तो लो डेंसिटी के लिए काम में लेते हैं अपने फ्री रेडिकल, जैसे प्रोक्साइड, फ्री रेडिकल का यूज किया जाता है। और जो हाई डेंसिटी के लिए आयनिक कैटलिस्ट का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर है। हाई डेंसिटी के लिए आयनिक जो कैटलिस्ट होता है, इसके अलावा जो अपने पास में जिंगलर नाटा उत्प्रेरक है उसका यूज किया जाता है।
वाइनिल एसीटेट के बहुलीकरण से वाइनिल जो एसीटेट का जो बहुलीकरण करवाया जाता है तो इनहिबिटर के रूप में किसको काम में लेते हैं? इनहिबिटर क्या होते हैं? प्रतिरोधक होते हैं। ये क्या करते हैं? श्रृंखला को रोकते हैं, श्रृंखला को रोकने वाले। सर चेन को क्या कर देते हैं? ये इनहिबिट कर देते हैं, को रोकने वाले, श्रृंखला को रोकते हैं ये। तो श्रृंखला को रोकने वाले क्या कहलाते हैं? इनको बोलते हैं प्रतिवर्धक, और या इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है अवरोधक बोला जाता है। तो जो वाइनिल एसीटेट होता है उनके बहुलीकरण में इनहिबिटर के रूप में किसका यूज करते हैं? तो ट्राई नाइट्रोबेंजीन का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। टेक्निकल लेक्चर 2020 का एक क्वेश्चन है, श्रृंखला बहुलीकरण कौन सा नहीं है? तो श्रृंखला बहुलीकरण क्या होता है? श्रृंखला बहुलीकरण वही अपने पास में योगात्मक, और योगात्मक अगर हो रहा है तो कोई भी छोटा अणु बाहर नहीं निकलेगा। तो इनमें से क्या लिखा हुआ है कि कौन सा श्रृंखला बहुलीकृत नहीं होगा? चेन पॉलीमराइज कौन सा होगा? नहीं होगा। तो एलिल जो क्लोराइड है ये चेन पॉलीमराइजेशन करेगा, वाइनिल क्लोराइड भी करेगा, लेकिन नियोपेंटिल क्लोराइड नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। क्योंकि नियोपेंटिल में क्या होगा अपने पास में? देखो यहाँ पे नियोपेंटिल, ये हो गया नियोपेंटिल। अब यहाँ पे ये क्या कर देगा? ब्लो कर देगा। ये केवल एक ही यहाँ पे अपने पास में रे की बहुलक बना पाएगा, चेन नहीं बना पाएगा। ये केवल एक ही बहुलक का यहाँ पे जो है वो किसका निर्माण करेगा? रे की बहुलक का निर्माण करेगा। ये शाखा का निर्माण नहीं कर सकता। तो यहाँ पे चेन का फॉर्मेशन नहीं हो सकता, क्योंकि इसने क्या कर दिया? जगह को ब्लो कर दिया, इसलिए ये चेन पॉलीमराइजेशन नहीं कर सकता। बाकी जो है वाइनिल साइनाइड है। वाइनिल साइनाइड क्या होता है? वाइनिल साइनाइड, इसको क्या बोलते हैं? एक्रिलोनाइट्राइल। एक्रिलो एक्रिलोनाइट्राइल किसका बहुलक होता है? एक्रिलोनाइट्राइल। एक्रिलोनाइट्राइल जो होता है वो अपने पास में एकलक यूनिट किसकी होती है? पॉली एक्रिलोनाइट्राइल की। और वाइनिल क्लोराइड पीवीसी, पॉली वाइनिल क्लोराइड का क्या होता है? एकलक होता है। एलिल क्लोराइड, एलिल क्लोराइड किसको कह देंगे? इसको कह देंगे एलिल क्लोराइड। तो ये सारे बहुलीकरण कर सकता है, लेकिन नियोपेंटिल बहुलीकरण नहीं कर सकता। एक और चीज ध्यान रखना है, जो पॉली एक्रिलोनाइट्राइल होता है अपने पास में, इस एक्रिलोनाइट्राइल से क्या बनेगा? पॉली एक्रिलोनाइट्राइल बनेगा। जब अपन इसका क्या करवाएंगे? एक्रिलोनाइट्राइल का, एक्रिलोन जो नाइट्राइल होता है इसका जब अपन बहुलीकरण करवाएंगे तो प्राप्त होगा अपने को पॉली एक्रिलोनाइट्राइल। इसको क्या बोलते हैं? पॉली एक्रिलोनाइट्राइल, एक्रिलोनाइट्राइल। और इसी को बोला जाता है आर्लोन। ये भी नाम ध्यान रखना है, आर्लोन। आर्लोन एक तरह का क्या होता है? पॉली एक्रिलोनाइट्राइल होता है। असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 का क्वेश्चन दे रखा है, वही सेम क्वेश्चन रिपीट हो रखा है कि जब अपने को MW दे रखा है 40,000 और अपने को नंबर एवरेज जो दे रखा है वो 30,000 दे रखा है, तो PDI क्या होगा? PDI क्या होगा अपने पास में? वेट एवरेज ऊपर आएगा और नीचे आएगा नंबर एवरेज। तो जब नंबर अपने पास वेट एवरेज ज़्यादा दे रखा है नंबर एवरेज से, तो PDI क्या होगा अपने पास में? ग्रेटर देन 1 होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। रिपीटेड क्वेश्चन है ये। तो टेक्निकल असिस्टेंट 2022 का क्वेश्चन है, ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट का क्वेश्चन है। बेकेलाइट क्या होता है? तो बेकेलाइट किसका अपने पास में रेंजिन होता है? ये फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड का बहुलक होता है, तिर्यक बहुलक होता है, तिर्यक बहुलक होता है, तिर्यक क्रॉस बंध युक्त बहुलक होता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। यूरिया और फॉर्मेल्डिहाइड से क्या बनता है? यूरिया रेंजिन, इसको यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेंजिन कहते हैं। एथिलीन ग्लाइकोल और थैलिक एसिड ये क्या बनाते हैं? ग्लिप्टल बनाते हैं, ग्लिप्टल बनाते हैं। ग्लिप्टल का यूज किस में किया जाता है? पेंट में यूज करते हैं इसका। और मेलामाइन और फॉर्मेल्डिहाइड का रेंजिन को बोलेंगे मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेंजिन। टेक्निकल असिस्टेंट 2022 का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या था? कैप्रोलेक्टम को जब उच्च ताप पर गर्म करते हैं तो ये कौन सा बहुलक बनाता है? तो कैप्रोलेक्टम किसका एकलक होता है? नाइलॉन 6 का एकलक होता है। कैप्रोलेक्टम क्या होगा अपने पास में?
कैप्रोजोलेक्टम होगा वो अपने पास में ये कैप्रोलेक्टम होगा। ठीक है, कैप्रोलेक्टम का जब अपन क्या करवा देते हैं, इसको जब गर्म करते हैं तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा और ये अपने पास में इसकी बहुत सारी जो इकाइयाँ होती हैं वो आपस में जुड़ जाती है और नाइलॉन 6 का निर्माण करती है। लेकिन यहाँ पे बॉन्ड कौन सा बनता है इसके अंदर, पॉलीएमाइड बॉन्ड बनता है इसके अंदर। इस एक कैप्रोलेक्टम का अपने पास में, इस एक कैप्रोलेक्टम का NH ग्रुप और दूसरे कैप्रोलेक्टम का C डबल बॉन्ड O ग्रुप, ये क्या बना लेंगे अपने पास में कि इस प्रकार से जो है वो क्या बनाएंगे, जैसे ये हो गया अपने पास में, यहाँ हो गया CH2 5, ये तो हो गया अपने पास दूसरे का हो गया और इसी प्रकार ये इसका हो जाएगा CH2 5। इसका क्या लगेगा, इधर इधर वापस इसका क्या लग जाएगा अपने पास में NS लग जाएगा और इधर भी इसका क्या लग जाएगा NH। कार से अपने पास में क्या होगा, ये जो है वो किसका निर्माण करता है, नाइलॉन 6 का निर्माण करता है, क्योंकि इसमें 6 कार्बन है इसलिए नाम क्या पड़ा है इसका 6। तो कैप्रोलेक्टम जो होता है वो नाइलॉन 6 का क्या होता है, मोनोमर यूनिट होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। कैप्रोलेक्टम के बहुलक से क्या बनता है, नाइलॉन 6 बनता है। टेक्निकल असिस्टेंट 2022 का क्वेश्चन है पीईटी क्या होता है। तो पीईटी किसको बोलते हैं, पॉलीएथिलीन टर्थलेट को बोलते हैं, पॉलीएथिलीन टर्थलेट। पॉलीएथिलीन टर्थलेट किसका बहुलक होता है, तो ये बहुलक होता है एथिलीन ग्लाइकोल का और टर्थिलिक एसिड का। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं टेरिलिन, इसी को क्या बोलते हैं डेक्रोन। ये सारे किसके नाम है, टेरिलिन के इसी के नाम है डेक्रोन। और इसी को क्या बोलते हैं पोलिएस्टर। ये एक प्रकार का क्या होता है, पोलिएस्टर भी होता है। तो ये क्या होता है, एथिलीन ग्लाइकोल और टर्थिलिक अम्ल का क्या होता है, ये जो पीईटी बहुलक होता है वो किसका एकलक, मतलब कि किसका बहुलक होता है, एथिलीन ग्लाइकोल और टर्थिलिक अम्ल का बहुलक होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। टर्थिलिक अम्ल और फिनोल, इसका ऐसा कोई आपने को दे नहीं रखा है। तो पीईटी क्या होता है, पॉलीएथिलीन टर्थलेट, टेरिलिन या डेक्रोन को क्या बोलते हैं पीईटी। स्कूल लेक्चर 2022 का क्वेश्चन है कौन सा जो पॉलीमर होता है वो अपने को एलिमेंट व प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर पाया नहीं जाता है, प्लांट्स या एनिमल के अंदर नहीं होता है, इसका मतलब है संश्लेषित, सिंथेटिक। जो प्लांट्स या एनिमल्स में पाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, नेचुरल बोलते हैं। तो यहाँ पे जो ब्यूना एन रबड़ होता है ये सिंथेटिक पॉलीमर होता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। ब्यूना एन हो गया, ब्यूना एस हो गया, ब्यूना एन, ब्यूना एस। इसके अलावा अपने पास में सिंथेटिक रबड़, ये सारे क्या होते हैं अपने पास में संश्लेषित किए जाते हैं। जबकि रबड़, प्राकृतिक रबड़, स्टार्च, सेलुलोज, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, ग्लाइकोजन, ये सारे क्या होते हैं अपने पास में प्राकृतिक होते हैं, नेचुरल होते हैं। तो सोर्सेज के आधार पर एक तो होते हैं नेचुरल, एक होते हैं प्राकृतिक, सॉरी एक तो होता है नेचुरल और एक होता है सिंथेटिक। वल्कनीकरण में प्राकृतिक रबड़ को किस तत्व के साथ मिलाया जाता है, तो वल्कनीकरण क्या कहते हैं, जब रबड़ को अपन गर्म करते हैं, रबड़ को किसके साथ गर्म किया जाता है, रबड़ को गर्म करते हैं गंधक के साथ या सल्फर के साथ। तो ये यहाँ पे जो रबड़ के जो डबल बॉन्ड होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं। रबड़ क्या होता है, आइसोप्रीन का बहुलक होता है, आइसोप्रीन हो जाएगा अपने पास में CH2, CH3 और CH2। तो ये है अपने पास में रबड़ है। तो रबड़ में ये जो डबल बॉन्ड होते हैं, जब इनकी रिएक्शन अपन सल्फर से करवाते हैं तो इनके डबल बॉन्ड टूट जाते हैं और यहाँ पे क्या लग जाता है, सल्फर अणु लग जाते हैं। इस प्रकार से डबल बॉन्ड टूट जाते हैं जिससे इनकी प्रबलता क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये यहाँ पे जो सल्फर है वो इन डबल बॉन्ड के साथ में जुड़ जाते थे और ये वल्कनीकरण तब तक चलता रहता जब तक कि सभी के सभी जो डबल बॉन्ड है वो इसके द्वारा, सल्फर के द्वारा प्रतिस्थापित ना हो जाए। और तो वल्कनीकरण किस तत्व के साथ किया जाता है, सल्फर के साथ किया जाता है, सल्फर या गंधक के साथ किया जाता है। लगभग 3 से 5% सल्फर मिलाया जाता है। और चार्ल्स गुडियर ने जो है वो वल्कनीकरण किया था। असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 का क्वेश्चन है नाइलॉन में किस प्रकार का बहुलक होता है, तो नाइलॉन जो है एक प्रकार का पॉलीएमाइड होता है। और पॉलीएमाइड किस प्रकार का है होता है, ये संघनन बहुलक होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है।
ये कैसा होता है, कंडेंसेशन पॉलीमर, या इसी को बोलते हैं पदवर्धी स्टेप ग्रोथ होता है। ये एक प्रकार का क्या होता है, स्टेप ग्रोथ। फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड के बहुलीकरण से प्रथम जो थर्मोप्लास्टिक बहुलक बनता है, तो अब देखो प्रथम थर्मोप्लास्टिक ध्यान, तो वैसे तो इसका आंसर नोवोलक होना चाहिए, नोवोलक, क्योंकि जब अपने पास में फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड बहुलीकरण करते हैं तो सबसे पहले अपने को रे की बहुलक प्राप्त होता है, जिसको बोलते हैं नोवोलक बोलते हैं। और बाद में जब उसको और गर्म करते हैं तो उसके अंदर तिरिक बन जाते हैं, और फिर वो बेकेलाइट का निर्माण करते हैं। लेकिन इसके अंदर ऐसा आंसर दिया हुआ नहीं था, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बेकेलाइट। बेकेलाइट थर्मोप्लास्टिक नहीं होता, ये थर्मोसेटिंग होता है, लेकिन ऐसा ऑप्शन दिया हुआ नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, बेकेलाइट होगा। अगर नोवोलक होता तो नोवोलक आंसर सही होता। असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 का क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा बहुलीकरण की एक सामान्य प्रयोगशाला या औद्योगिक विधि नहीं है? तो द्रव्य बहुलीकरण जो होता है, लिक्विड जो पॉलीमराइजेशन होता है, इस प्रकार की मेथड जो है उपयुक्त नहीं की जाती है। असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 पीवीसी मतलब पॉलीवाइनिल क्लोराइड, तो पॉलीवाइनिल क्लोराइड का मोनोमर या एकलक कौन होता है? तो वाइनिल क्लोराइड होता है, पॉलीवाइनिल क्लोराइड। इसका बहुलक होता है, वाइनिल क्लोराइड का बहुलक होता है। ऐसे बहुलक जिनके अंदर जो अपने पास में असममित कार्बन जो परमाणु होता है, उसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो समान होता है, या तो डी होगा सभी के सभी, या सभी के सभी एल होगा। जब सभी के सभी डी या सभी के सभी एल होंगे, तो इस प्रकार के जो अपने पास में कॉन्फ़िगरेशन होता है उसको बोलता है आइसोटैक्टिक। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर है। एटैक्टिक कब बोलेंगे? जब रैंडम होगा, जब इनका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो रैंडम है तो उसको बोलेंगे एटैक्टिक। आइसोटैक्टिक जब सेम है, और सिन डायोटैक्टिक किसको कहेंगे? जब अल्टरनेट अपने पास में अल्टरनेट अगर अपने पास में डी या एल है तो इसको क्या बोलते हैं? सिन डायोटैक्टिक। इस प्रकार से 3 इनके स्टीरियो आइसोमर बनते हैं। स्कूल लेक्चर 2024 का क्वेश्चन है, नोवोलक क्या होता है? तो नोवोलक जो होता है वो फॉर्मेल्डिहाइड और फिनोल का क्या होता है? रेखीय संघनन होता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। ये रेखीय पॉलीमर होता है, ये रेखीय लीनियर कंडेंसेशन प्रोडक्ट होता है, और ये कैसा होता है? ये थर्मोप्लास्टिक होता है, थर्मोप्लास्टिक होता है। जबकि जब इसको और गर्म किया जाता है तो इसके अंदर क्या होता है अपने पास में, जो तिर्यक बंध बन जाते हैं, और ये बना लेते हैं तिर्यक बंध युक्त जो कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनेगा उसको क्या बोलेंगे? बेकेलाइट। तो नोवोलक जो होता है वो रेखीय बहुलक होता है, जबकि जो बेकेलाइट होता है वो अपने पास में क्या होता है? तिर्यक बंधक युक्त 3 डायमेंशनल क्रॉस लिंकेज पॉलीमर होता है। वाइनिलिडिन क्लोराइड और वाइनिल क्लोराइड के संघनन से जो प्राप्त होने वाला सहबहुलक होता है, कोपॉलीमर होता है, उसको क्या बोलते हैं? सारण बोलता है, सारण। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। जैव निम्नीकरण बहुलक कौन सा है? बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर कौन से होते हैं? तो जैव निम्नीकरण बहुलक इस प्रकार के बहुलक होते हैं जो जीवों के द्वारा क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं, अपघटित हो जाते हैं। तो इसके अंदर 2 फेमस एग्जाम्पल है, एक तो ध्यान रखना PHBV, इसका क्या नाम बन जाएगा? PHBV, इसका नाम होगा अपने पास में हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी पॉलीहाइड्रोक्सी। पी का मतलब हो गया पॉली, एच का मतलब हो गया पॉलीहाइड्रोक्सी, फिर अपने पास में आएगा पॉली, इसका नाम होगा पॉलीहाइड्रोक्सी पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वलरेट, को बीटा हाइड्रोक्सी वलरेट। PHBV पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वलरेट, ये एक प्रकार का क्या होता है? बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर होता है जो आसानी से जीवों के द्वारा अपघटित हो जाता है। ये इसकी एकलक इकाइयाँ कौन कौन सी होती है? इसकी एक तो एकलक इकाई होती है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, और एक होती है 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। 3 हाइड्रोक्सी
पेंटेनोइक एसिड। एक तो होता है ये जैव निम्नीकरण बहुलक होता है, दूसरा आपको ध्यान रखना है एक होता है नाइलॉन 2 नाइलॉन 6। ये भी किस प्रकार का होता है, ये भी एक प्रकार का बायोडिग्रेडेबल जो है वो होता है। ये क्या हो गया अपने पास में PHBV। एक ध्यान रखना नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 किसके बहुलक होते हैं, ये अपने पास में एक तो होता है ग्लाइसिन का। ग्लाइसिन का मतलब क्या हो गया CH2COOH NH2। दो कार्बन है इसलिए इसको बोलते हैं नाइलॉन 2। और एक होता है अपने पास में एमिनो कैप्रोइक अम्ल का। एमिनो कैप्रोइक अम्ल का। कैप्रोइक अम्ल में कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन होते हैं, इसलिए इसका क्या नाम पड़ गया अपने पास में नाइलॉन 6। कैप्रोइक अम्ल में कितने कार्बन होंगे, 6 कार्बन होंगे, तो ये हो गया एमिनो कैप्रोइक अम्ल। तो जो नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 ग्लाइसिन के अंदर 2 कार्बन है और एमिनो कैप्रोइक अम्ल के अंदर 6 कार्बन है, तो इसलिए इसका नाम हो गया नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 और एक होता है PHBV। ये दोनों क्या होते हैं, जैव निम्नीकृत बहुलक होते हैं, जीवों के द्वारा आसानी से जो है वो अपघटित हो जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। बाकी जो टेफ्लॉन है, PVC है, बेकेलाइट है और मोस्टली जो अपने पास में संश्लेषित बहुलक होते हैं वो कैसे होते हैं, जैव अनिम्नीकृत होते हैं, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, वो आसानी से अपघटित नहीं होते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 का क्वेश्चन है अपने को, स्टीरियोकेमिस्ट्री दे रखी है पॉलीमर की, उनके बारे में करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, तो द पॉलीमर इन विच ऑल एसिमेट्रिक कार्बन्स एटम्स हैव अ सेम कॉन्फ़िगरेशन। जब सेम कॉन्फ़िगरेशन होगा तो क्या कहलाएगा, आइसोटेक्टिक कहलाएगा, आइसोटेक्टिक। जबकि यहाँ देर का सिन डायोटेक्टिक देर का है, सिन डायोटेक्टिक नहीं होगा, इसलिए ये कैसा हो गया, गलत हो गया। द पॉलीमर इन ऑल द एसिमेट्रिक कार्बन आर एटम्स हैव रैंडम सीक्वेंस। जब रैंडम सीक्वेंस लेते हैं तो इनको क्या बोलते हैं, एटेक्टिक बोलते हैं, एटेक्टिक। तो रैंडम से एटेक्टिक देर का बिल्कुल सही है। द पॉलीमर हैविंग रेगुलर अल्टरनेट DIL। जब रेगुलर DIL अल्टरनेट है तो उसको क्या बोलते हैं, सिन डायोटेक्टिक, सिन डायोटेक्टिक। जबकि यहाँ क्या देर का, आइसोटेक्टिक देर का, आइसोटेक्टिक नहीं होगा। और आइसोटेक्टिक और एटेक्टिक पॉलीमर्स कलेक्टिवली नोन एज स्टीरो रेगुलर। स्टीरो रेगुलर के कौन से होते हैं, आइसोटेक्टिक होते हैं, आइसोटेक्टिक होते हैं। जबकि अपने पास में जो एटेक्टिक होते हैं वो कैसे होते हैं, ये तो अपने पास में रेगुलर नहीं होते, ये तो इरेगुलर होते हैं। ये किस प्रकार के होते हैं, इरेगुलर होते हैं। एक आपको ध्यान रखना है कि जो आइसोटेक्टिक है और सिन जो डायोटेक्टिक है, सिन डायोटेक्टिक, ये दोनों ही कैसे होते हैं, ये क्रिस्टलीय होते हैं, दोनों के दोनों क्रिस्टलीय होते हैं। जबकि जो एटेक्टिक होता है अपने पास में, एटेक्टिक किस प्रकार का होता है, एक टेक्टिक एक क्रिस्टलीय होता है, मोरपस होता है, एक क्रिस्टलीय होते हैं। कैसे होते हैं, एमोरपस होते हैं। जबकि ये कहते होते हैं क्रिस्टलीय होते हैं। तो स्टीरियो रेगुलर कौन सा होता है, आइसोटेक्टिक होता है, ना कि एटेक्टिक होता है। जबकि एटेक्टिक तो क्या होता है, इरेगुलर होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हुआ, एटेक्टिक वाला, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। ये सही ऑप्शन दे रखा है, बाकी सारे क्या दे रखे हैं, गलत दे रखे हैं। सेकंड ग्रेड 2011 का क्वेश्चन है, अपने को कुछ बहुलक दे रखे हैं, उनकी यहाँ पे मोनोमर यूनिट दे रखी है, इनको आपस में मैच करना है। तो पीवीसी क्या होता है, पॉलीवाइनिल क्लोराइड किसका बहुलक होता है, ये वाइनिल क्लोराइड का बहुलक होता है। बेकेलाइट किसका बहुलक होता है, फिनोल और फॉर्मएल्डिहाइड का त्रिक बंधक युक्त क्या होता है, बहुलक होता है। नाइलॉन 6 हेक्सामेथिलीन डाइअमीन और एडीपी अम्ल का बहुलक होता है। और पॉलीथीन किसका बहुलक होती है, एथीन का बहुलक होती है। इस प्रकार 1 से 3 जो ऑप्शन है वो एक ही दे रखा है, ऑप्शन नंबर 2 राइट है। 2 से कौन सा होगा, 4, और 3 से कौन सा होगा, 2, और 4 से होगा 1, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। सेकंड ग्रेड 2011 का क्वेश्चन है, ये कोर्स दोबारा पेपर हुआ था, तो ये इंग्लिश मीडियम में दिया हुआ है। इनमें से कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो नियोप्रीन जो होता है वो पॉलीमराइजेशन होता है, किसका होता है, नियोप्रीन क्लोरोप्रीन का पॉलीमर होता है, बिल्कुल सही है। ये जो अपने को दे रखा है, ये एक प्रकार का पॉलीस्टाइरीन दे रखा है।
ये क्या दिया हुआ है अपने को, पॉलीस्टाइरीन दे रखा है। स्टाइरीन जो होता है उसी स्टाइरीन का बहुलक दे रखा है ये है स्टाइरीन। इस स्टाइरीन का बहुलक अपने को क्या दे रखा है, पॉलीस्टाइरीन दे रखा है। तो इसके अंदर सारी की सारी यूनिट किसकी जुड़ी हुई है, स्टाइरीन की जुड़ी हुई है। तो ये कोपॉलीमर नहीं है, ये कैसा है, होमोपॉलीमर है ये। होमोपॉलीमर है क्योंकि सारी की सारी एक लग यूनिट क्या होती है, एक ही प्रकार की होती है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर है। इनकरेक्ट कौन सा है, सेकंड है। रबर जो होता है वो नेचुरल पॉलीमर होता है, किसका, आइसोप्रीन का होता है। नेचुरल पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट का रबर जो होता है वो क्या होता है, नेचुरल प्राकृतिक पॉलीमर होता है। सल्फर इज एडेड टू रो रबर, जब जो रबर होता है उसमें सल्फर को ऐड किया जाता है तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वल्केनाइजेशन बोलते हैं, वल्कनीकरण कहते हैं। तो ये भी सही है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंसुलेटर्स और टेलीविजन कैबिनेट के रूप में किसका यूज करते हैं, तो पॉलीस्टाइरीन का यूज किया जाता है एक तो टेलीविजन कैबिनेट बनाने में, और इसके अलावा जो अपने पास में इंसुलेटर्स होते हैं उनके मैन्युफैक्चर में किसका यूज करते हैं, पॉली स्टाइरीन का। ग्लिप्टिल का यूज किस में किया जाता है, पेंट में यूज किया जाता है। नायलॉन 66 वगैरह इनका जो रस्से बनाने में यूज करते हैं, डेक्रोन का यूज रस्से वगैरह बनाए जाते हैं। और जो बेकेलाइट है इसका यूज जो है वो बर्तनों के जो हैंडल होते हैं वो बनाने में किया जाता है। वो लेक्चर 2013 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, ग्लिप्टिल किसका बहुलक होता है, तो ग्लिप्टिल बहुलक होता है एथिलीन ग्लाइकोल और थैलिक अम्ल का होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर है। एथिलीन ग्लाइकोल और टर्थेलिक अम्ल को तो क्या बोलते हैं, टेरिलिन बोलते हैं। टेरिलिन या इसको क्या बोलते हैं, डेक्रोन बोलते हैं। ग्लिप्टल जो होता है वो एथिलीन ग्लाइकोल और थैलिक अम्ल का पॉलीमर होता है। पॉलीथीन निम्न प्रकार के बहुलक का उदाहरण है। तो पॉलीथीन जो होती है वो एक प्रकार की क्या होती है, थर्मोप्लास्टिक होती है। ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट आंसर है। बाकी के अपने एग्जाम्पल देख रहे थे, फाइबर के अंदर आ जाएगा नाइलॉन 6 और पॉलिएस्टर। थर्मो सेटिंग में आ जाएगा बेकेलाइट। और इलास्टोमर्स के अंदर कौन सा आ जाएंगे, कृत्रिम रबड़, प्राकृतिक रबड़ और सिलिकॉन रबड़ किसमें आते हैं, इलास्टोमर में आते हैं। इसको सेकंड ग्रेड स्पेशल डिपार्टमेंट का 2000 अपने पास में 15 का क्वेश्चन है। सिंथेटिक जो रबड़ पर नियोप्रीन होता है, नियोप्रीन किसका बहुलक होता है, तो नियोप्रीन जो होता है वो क्लोरोप्रीन का बहुलक होता है। ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट आंसर है। आइसोप्रीन जो होता है, आइसोप्रीन का बहुलक कौन सा होता है, प्राकृतिक रबड़ होता है, प्राकृतिक रबड़। प्राकृतिक रबड़ जो होता है वो क्या होता है, आइसोप्रीन जो होता है, आइसोप्रीन का मतलब है, आइसोप्रीन का मतलब क्या हो जाएगा अपने पास, जो आइसोप्रीन है 2 मेथिल 1,3 ब्यूटाडाइन, आइसोप्रीन का ये सिस बहुलक होता है, सिस। वो जो आइसोप्रीन का जो ट्रांस होता है उसको क्या बोलते हैं अपने पास में, ट्रांस को क्या बोला जाता है, गट्टा पर्चा। गट्टा पर्चा या इसी को बोला जाता है, ब्लाटा कहा जाता है इसको, ब्लाटा। वो जो प्राकृतिक जो रबड़ होता है वो आइसोप्रीन का सिस बहुलक होता है। ये सिस क्या होता है, इसका पॉलीमर होता है। तो हेविया रबड़ भी कहते हैं, हेविया रबड़। क्लोरोप्रीन जो होता है, क्लोरोप्रीन का बहुलक क्या कहलाता है, इसका बहुलक कहलाएगा अपने पास में नियोप्रीन कहलाएगा। नियोप्रीन, नियोप्रीन नहीं पूछा शायद अपने को, हाँ नियोप्रीन नहीं पूछा, तो ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर है। कैप्रोलेक्टम का किसका बहुलक, कैप्रोलेक्टम का बहुलक कौन सा होगा, नाइलॉन 6 होगा। एक्रिलोनाइट्राइल का कौन सा हो जाएगा, पॉली एक्रिलो, पॉली एक्रिलो, एक्रिलो अपने पास में एक्रिलोनाइट्राइल, PAN, पॉली एक्रिलोनाइट्राइल। सेकंड ग्रेड 2015 का ही क्वेश्चन है। बेकेलाइट जो होता है वो किसका कंडेंस पॉलीमर होता है, किसका संघनन बहुलक होता है, तो बेकेलाइट जो होता है वो फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड का तिर्यक बंध युक्त संघनन बहुलक होता है। ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट आंसर है। बेकेलाइट किसका संघनन बहुलक है, फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड का कैसा बहुलक होता है, ये तिर्यक बंध युक्त होता है, 3 डाइमेंशनल तिर्यक क्रॉस बंध युक्त होता है, तिर्यक क्रॉस बंध युक्त पॉलीमर होता है। सेकंड ग्रेड 2016 का क्वेश्चन है। ग्लिप्टल, ग्लिप्टल जो होता है वो किसका, ग्लिप्टल बहुलक किसका होता है, एथिलीन ग्लाइकोल और थैलिक अम्ल का बहुलक होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर है। स्टाइरिन और 1,3 ब्यूटाडाइन किससे क्या बनेगा अपने पास में, ब्यूनाएन बने, ब्यूना एस बनेगा। फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड से क्या बनेगा, नोवेलक और बनेगा, और बेकेलाइट बनेगा, बेकेलाइट। और एथिलीन ग्लाइकोल और टर्थिली क्या बनाते हैं, टेरिलीन बनाते हैं, बार बार लिख रहे हैं अपन इसको।
टेरिलीन या इसी को क्या बोलते हैं डेक्रोन या इसी को क्या बोलते हैं अपने पास में पॉलीएथिलीन टर्थलेट। सेकंड ग्रेड 2018 का क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है? तो प्राकृतिक बहुलक स्टार्च प्राकृतिक होता है, सेलुलोज होता है प्राकृतिक, प्रोटीन प्राकृतिक होती है, ग्लाइकोजन प्राकृतिक होती है, ग्लाइकोजन। इसके अलावा न्यूक्लिक अम्ल ये भी क्या होता है प्राकृतिक होता है, लेकिन टेफ्लॉन जो होता है वो कैसा होता है संश्लेषित होता है। टेफ्लॉन क्या होता है टेट्राफ्लोरोएथिलीन, टेट्राफ्लोरोएथिलीन। टेट्राफ्लोरोएथिलीन का क्या होगा अपने पास में पॉलीमर होगा, जिसको क्या बोलेंगे टेट्राफ्लोरोएथिलीन जो अपने पास में क्या हो जाएगा टेट्राफ्लोरोएथिलीन को क्या बोल देंगे पॉली टेट्राफ्लोरोएथिलीन, जिसको बोलते हैं टेफ्लॉन। सेकंड ग्रेड 2000 संस्कृत डिपार्टमेंट 2018 का क्वेश्चन है, बहुलीकरण किसके बहुलीकरण से नियोप्रीन किसके, अभी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। नियोप्रीन जो होता है वो क्लोरोप्रीन से प्राप्त होता है। क्लोरोप्रीन का मतलब है 2-chloro-1,3-ब्यूटाडाइन। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। 2-मेथिल-1,3-ब्यूटाडाइन को क्या बोलते हैं आइसोप्रीन बोलते हैं। आइसोप्रीन का बहुलक क्या कहलाता है प्राकृतिक रबड़ कहलाता है। एक्रिलोनाइट्राइल का बहुलक क्या कहलाएगा पॉली एक्रिलोनाइट्राइल कहलाएगा, पॉली एक्रिलोनाइट्राइल। डेक्रोन एकलक किसका होता है तो डेक्रोन का हो या इसको टेरिलीन का हो या पीईटी का हो, तो ये किसका बहुलक होता है ये होता है एथिलीन ग्लाइकोटर्थिलिक अम्ल का। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। एथिलीन ग्लाइकोटर्थिलिक अम्ल का बार बार अपन ने पढ़ लिया था, कौन सा होता है गिलप्टल होता है, जिसका यूज किसमें करता है पेंट में करते हैं। सेकंड ग्रेड 2018 का क्वेश्चन है संस्कृत डिपार्टमेंट का कि कौन से बहुलक होते हैं जिनके अंदर स्ट्रोंगेज इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होते हैं। प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बल किसके अंदर होंगे तो नाइलॉन 6 के अंदर होगा, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है इसमें एमाइड बॉन्ड होता है। ये एक प्रकार का पॉलीएमाइड है, तो इसमें क्या पाया जाता है एमाइड बॉन्ड पाया जाता है, जिस वजह से इनके अंदर क्या होता है इनके जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होते हैं वो क्या होता है स्ट्रॉन्ग होते हैं। सेकंड ग्रेड 2018 का क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जो है वो थर्मोसेटिंग पॉलीमर है तो थर्मोसेटिंग पॉलीमर कौन सा है बेकेलाइट है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। बाकी टेरिलीन जो होता है टेरिलीन अपने पास में फाइबर होता है। टेरिलीन कैसे होता है फाइबर होता है। और पॉलीस्टाइरीन और नियोप्रीन ये कैसे होते हैं अपने पास में, ये अपने पास में होते हैं थर्मोप्लास्टिक। ये कैसे होंगे थर्मोप्लास्टिक। वह बहुलक जो पेंट में प्रयुक्त होता है वो एथिलीन ग्लाइकोथैलिक अम्ल का जो अपने पास में बहुलक होता है क्या कहलाता है गिलप्टल कहलाता है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। डेक्रोन तो किसका बहुलक होता है एथिलीन ग्लाइकोरोटैलिक अम्ल का। सेकंड ग्रेड 2022 का क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक होता है तो वो जो प्राकृतिक बहुलक होता है वो 2-मेथिल-1,3-ब्यूटाडाइन का बहुलक होता है, आइसोप्रीन का बहुलक होता है आइसोप्रीन का। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। इसका बहुलक होगा प्राकृतिक रबड़ आइसोप्रीन का हुआ 2-मेथिल, ये तो क्या है 2-क्लोरोक्लोरोप्रीन है, इसका बहुलक तो क्या कहलाएगा नियोप्रीन कहलाएगा। सेकेंड ग्रेड 2022 का क्वेश्चन है संस्कृत डिपार्टमेंट का, नाइलॉन 6 जो होता है इसका एक मोनोमर यूनिट कौन सी होगी कैप्रोलेक्टम होगी। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है कैप्रोलेक्टम, जिसमें 6 कार्बन होता है इसलिए इसका नाम क्या पड़ा नाइलॉन 6। सेकेंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट 2024 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन अपने को दिया है इनमें से कौन से जो पॉलीमर है वो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है, कौन से जैव अपघटनीय पॉलीमर है। तो जैव अपघटनीय पॉलीमर एक तो आपको ध्यान रखना है PHBV और एक आपको ध्यान रखना है नाइलॉन 2 नाइलॉन 6, नाइलॉन 2 नाइलॉन 6। PHBV इस टाइप का दिया हुआ नहीं है, नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 4 के अंदर नाइलॉन 2 में क्या होता है नाइलॉन 2 होता है ग्लाइसिन और ये अपने पास में क्या है अमीनो कैप्रोइक अम्ल है, अमीनो कैप्रोइक अम्ल है। तो नाइलॉन 2 और नाइलॉन 6 किसका जो बहुलक होता है ग्लाइसिन और एमिनो कैप्रोइक अम्ल का बहुलक होता है, जो किस प्रकार का बहुलक है जैव निम्नीकरण बहुलक होते हैं, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर होते हैं। सेकंड ग्रेड 2024 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन अपने को कुछ दिए हुए हैं पॉलीमर्स दिए हुए हैं, उनका अपने को मोनोमर यूनिट बतानी है। तो गिलप्टल जो होता है गिलप्टल किसका बहुलक होता है गिलप्टल बहुलक होता है अपने पास में एथिलीन ग्लाइकोल और टर्थिलिक अम्ल का। तो 1 से 4 मैच होगा
फिर बेकेलाइट है, बेकेलाइट किसका बहुलक होता है? तो बेकेलाइट बहुलक होता है फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड का। नाइलॉन 2, नाइलॉन 6 किसका बहुलक होता है? तो ये बहुलक होता है ग्लाइसिन और अमीनो कैप्रोइक अम्ल का। और ब्यूना एन का मतलब है कि अपने पास में 1,3-ब्यूटाडाइइन और एक्रिलोनाइट्राइल। तो एक के अंदर 4 है, एक के अंदर 4 है, और 2 के अंदर क्या है? 2 के अंदर अपने पास में 2 के अंदर 2 है, 2 के अंदर 2 इसमें भी है, इसमें भी है। 3 के अंदर क्या है? 3 के अंदर 1 है, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। और 4 के अंदर सी है। तो ये थे अपने पास में आरपीसी की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पॉलीमर से रिलेटेड पूछे गए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।